ओम नमः शिवाय, जय वासुदेवाय नमः। सभी का स्वागत। आज हम लोग सत्तोलॉजी के प्लेटफॉर्म से एक बहुत ही रोचक और सुंदर वार्तालाप कर रहे हैं। और सत्तोलॉजी, विच इज अ साइंस ऑफ ट्रुथ, वी आर ट्राइंग टू डिबंक लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन जो हमारी बोलचाल और सोच में आ जाती है। उस पर हर एक वक्ता अपना अपना विचार रखेंगे, और ये विचार उनका सिर्फ उनका ही नहीं है। ये विचार डिफरेंट स्क्रिप्टर्स बुक से लाकर और अंडरस्टैंडिंग पे है बेस्ड। और वो लोग अपना विचार रखेंगे किसी भी विषय पे। विचार की इज्जत करना ही सनातन धर्म है। और इसी के साथ आई एज अ मॉडरेटर शरद मोहन आपका स्वागत करता हूँ। आज के वक्ता हैं सत्तोलॉजी के कर्ता धर्ता, फाउंडर, विचारक श्री आदित्य सत्संगी जी, जो कैलिफोर्निया यूएसए में बेस्ड हैं। और हमारे दूसरे वक्ता मगध राष्ट्र पटना के यशेंद्र प्रसाद जी, जो उनका ये साधक हैं, काफी प्रैक्टिशनर हैं, काफी अध्ययन है इनका। तो आप दोनों का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म का जो इस आज का जो हमारा संदर्भ है वार्तालाप का, इसका स्ट्रक्चर ये होगा कि मैं 2-2 मिनट टाइम आप दोनों वक्ताओं को दूंगा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करने के लिए, आप लोग क्या कर रहे हैं किस। और उसके बाद फिर मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और आप लोग दोनों अपना अपना पक्ष रखेंगे उस प्रश्न का। पहला होगा कि आप लोग अपना अपना पक्ष रखेंगे उस प्रश्न का। फिर आप इंटरजेक्ट करेंगे अगर किसी भी वक्ता का प्रश्न पे आपको अपना ऐड करना है या एडिट करना है, तो वो भी हम लोग इसमें दे रहे हैं। दैट इज व्हाट हेल्दी डिबेट इज। तो विद दैट आदित्य जी, मैं आपका सबसे पहले निमंत्रण करता हूं कि आप प्लीज इंट्रोड्यूस करें। आपका टाइम स्टार्ट्स नाउ। थैंक यू शरद मोहन जी। और सत्तोलॉजी शब्द का अर्थ है साइंस ऑफ ट्रूथ, स्टडी ऑफ ट्रूथ, और मिथोलॉजी है साइंस ऑफ फेक लाई इमेजिनेशन। तो ये पर्पस इसका यही है कि हम जो वैदिक सत्यों को या वैदिक पे डिस्कशन ज़्यादा करें, और अपने अपने जो कॉलोनाइज जो हमारे ऊपर माइंडसेट लगाया मैक्स मुलर ने, उसको हम लोग हटाएं अपनी लाइफ से। और उसका एक एक पर्पस उसका ये भी है कि जब हम लोग कॉलोनाइजेशन को अपने मन से हटाते हैं, देन भारत कैन बिकम सशक्त। दैट्स द मेन पर्पस व्हाट आई डू, एंड आई बिलोंग टू ब्रह्म संप्रदाय। जी, थैंक यू सो मच। यशेंद्र जी। नमस्कार। वंदे पुरुषोत्तमम। उस पुरुषोत्तम को नमस्कार है, द परफेक्ट मैन, जिसके परचम तले हम लोग की भारतीय सभ्यता है। मैं एक साधक हूँ, भक्त हूँ प्रभु का, और जो सांसारिक दुनिया है उसमें मैं एक फिल्म मेकर हूँ, टेलीविजन इंडस्ट्री से हूँ, और एक ऑथर हूँ। रिसर्च करता रहता हूँ, शोध करता रहता हूँ। मेरी स्वाभाविक जिज्ञासा है जीवन को लेकर के, तो उसी में बस यही मेरी साधना है, और जो कुछ अनुभव हुआ है उसी को मैं शेयर करता हूँ। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छा शुरुआत किया। अब मैं कुछ प्रश्न पूछने वाला हूँ। एज आई सेड, आप भाषा का कोई भारत एक मल्टीलिंगुअल देश है, और वी आर वेरी प्राउड कि हम इतनी भाषा बोल सकते हैं, अनलाइक एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। सो भाषा का कोई रोक नहीं है, किसी भाषा में हम बात कर सकते हैं, मगही भी चलेगा। सो मेरा मेरा पहला प्रश्न है आप दोनों वक्ताओं से, व्हाट डज हिंदुइज्म टीच अबाउट कर्मा? आप लोग नोट भी ले सकते हैं। कर्मा, री इनकारनेशन, कास्ट सिस्टम, वेजिटेरियनिज्म, आइडल वर्शिपिंग, जिसको हम लोग मूर्ति पूजा बोलते हैं एक्चुअली, एंड द लास्ट इज कि हम लोग क्या मोनोइस्ट हैं या पॉलीइज्म में हम लोग विश्वास करते हैं। एंड दिस विल रिक्वायर लिटिल स्पिरिचुअल आंसर, बिकॉज हमारा ब्राह्मण, आत्मन और वो सबका जो कॉन्सेप्ट है। तो अगेन, कर्मा, री इनकारनेशन, कास्ट सिस्टम, वेजिटेरियनिज्म, मूर्ति पूजा, एंड वेदर वी आर मोनोइस्ट और पॉलीइस्ट। प्लीज गो अहेड। आप लोग कोई भी शुरू कर सकते हैं। आदित्य जी बोलो। तो आपको थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा, मैं नोट नहीं ले पाया शरद जी, बट ठीक है। आई स्टार्ट विद कर्मा।
है ना। कर्मा कर्मा रीइंकार्नेशन एंड जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम। तो पहली बात तो कर्म हमारे वैदिक शास्त्रों में कर्म प्रधान है, जैसे कि कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये श्लोक काफी पॉपुलर है। और भगवत गीता एक तरीके से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि गीतोपनिषद है और उसमें सारांश है सभी वेदाओं का। वेदांत कृत वेद वेदेव चाहम, भगवान कृष्ण बोलते हैं। तो कर्म प्रधान है। कर्म का अर्थ है कि और उसमें भी 3-4 प्रकार के कर्म हमारे भगवत गीता में बताए गए हैं, 3 प्रकार के कर्म, अकर्म, विकर्म। और योगस्थ कुरु कर्माणि, कृष्ण भगवान बोलते हैं कि योग धारणा रखते हुए अपने कर्म करें, उससे उससे कर्म बंधन नहीं होता। तो द होल पर्पस ऑफ द साइंस ऑफ कर्म इज कि जो प्रकृति के जो नियम है, जैसे भगवत गीता में 5 विषय पे बात की जाती है, आत्मा, परमात्मा, कर्म, काल और प्रकृति। सो 5 विषयों में बात की जाती है, आत्मा, परमात्मा, कर्म, काल, प्रकृति। इसमें से 4 टॉपिक्स जो है चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि काल हमेशा चलता रहता है, प्रकृति ऐसी चलती रहती है, और आत्मा और परमात्मा पे तो कोई मतलब वो भी निरंतर सनातन है, परमात्मा सनातन है। एक चीज परमानेंट नहीं है, वो है कर्म। इसका अर्थ यह है कि हम अपने कर्मों के द्वारा अपना फ्यूचर बदल सकते हैं, तो अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं कर्मों के द्वारा। तो इसलिए सभी व्यक्तियों को, पहली बात तो भगवद गीता में बोला गया है कि सभी व्यक्ति दिव्य है, उनका जन्म दिव्य है। तो कर्म के द्वारा अपना फ्यूचर वो सुधार सकते हैं। तो जैसे जो पाश्चात्य देशों में बोलते हैं कि यू हैव वन लाइफ, तो सबसे ज्यादा एंग्जाइटी भी उसी वजह से होती है, क्योंकि आप कुछ बदल नहीं सकते। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा है कि कर्म के माध्यम से आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि कर्म तो कोई छोड़ नहीं सकता। पलक झपक रहा है, आंखें सांस ले रहा है, ये भी कर्म है। कोई अगर ऐसा बोले कि मैं सो रहा हूँ सारा दिन, कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो वो भी कर्म है, क्योंकि आप सो रहे, लेटे हुए हैं। तो कर्म इज एग्जिस्टिंग एवरीवेयर। जो कर्म ही हमारा प्रधान है, कि सांस लेना भी एक कर्म होता है। और उसमें कर्म, अकर्म, विकर्म। विकर्म मतलब जो शास्त्रों के अनुकूल ना हो, कर्म मतलब जो शास्त्रों के अनुसार हो, और अकर्म जिसको योग भी बोलते हैं, जिसमें कर्म करते हुए भी कोई कर्म नहीं कर रहा है, मतलब उसका फल नहीं मिलता, ना अच्छा ना बुरा, तो उसको योग भी बोलते हैं, योग युक्त। तो ये तो कर्म पे मैं शुरू में अपनी बात रख रहा हूँ। और ये जो साइंस है भगवत गीता में 2 अध्याय में, 3 अध्याय में बहुत ही अच्छी तरह लिखी गई है पूरी साइंस। तो कर्म का विज्ञान इसको मैं बोलता हूँ। और आपने दूसरी बात बोली रीइंकार्नेशन। रीइंकार्नेशन एक साइंटिफिक फैक्ट है, जैसे कि इसी शरीर में देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज सत्र न मुह्यते। मतलब जिस तरह एक बच्चा, छोटा बालक युवा अवस्था में आता है, फिर उसके बाद पूर्ण मतलब युवक बन जाता है, फिर उसके बाद बूढ़ा होता है और मर जाता है। तो ये इसी शरीर में आत्मा जो है अनेक शरीरों के थ्रू जा रही है। बच्चे का भी शरीर है, और कोई पासपोर्ट ऑफिस में जाके बोलता है, अपने 2 साल की उम्र की पिक्चर दिखा के बोलता है कि मैं वही व्यक्ति हूँ, पासपोर्ट ऑफिसर इमिग्रेशन में बोलेगा भाई आज की करंट पिक्चर लाओ। इसका मतलब ये कि शरीर बदल गया। तो अगर इसी शरीर में शरीर बदल रहा है, तो एक लॉजिकल कंक्लूजन है तथा देहांतर प्राप्तिर, कि जब देह से जब देही बाहर जाएगा, तो देही मतलब आत्मा को देही, इस श्लोक में देही भी बोला गया है, जब इस शरीर से जब बाहर जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे शरीर में जाएगा। तो ये एक लॉजिकल प्रोसेस है। और भगवान भी तरह तरह अनेक अवस्था में बोलते हैं, न तत् भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मतलब एक ऐसी जगह भी है, वहां पे जाने के बाद आत्मा पृथ्वी पे या मृत्यु लोक पे नहीं आती। पृथ्वी को मृत्यु लोक घोषित किया गया है, मतलब अनेक शास्त्रों में बोला गया है। और तो ये भी दिखाता है कि ये एक रीइंकार्नेशन एक प्रोसेस है। एक देयर इज ए परमानेंट डेस्टिनेशन आल्सो फॉर द आत्मा, और वो अकर्म के द्वारा ही हो सकती है। अकर्म को आप भक्ति बोल सकते हैं, अकर्म को आप योग बोल सकते हैं। जैसे भगवत गीता में योग के बारे में लिखा गया है, कर्म योग, बुद्धि योग, ज्ञान योग, ये सभी लोग एक ही प्रोसेस है, योग तो एक ही है। और तीसरा आपका क्वेश्चन क्या था, मोनोथिज्म पैंथिज्म वाला ना। तो मैं वेस्टर्न डेजिग्नेशन को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। वो ये बोलते हैं कि मोनोथिज्म इज बेटर देन, हिंदुओं को बोलते हैं पैंथिज्म और एनिमिज्म। दिस इज अ वेस्टर्न डेजिग्नेशन फॉर, मतलब हम लोग किसी भी वस्तु की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है।
हम लोग उन्हीं व्यक्तियों की पूजा करते हैं जिनके बारे में वेद शास्त्र हमको बोलते हैं। जैसे इंद्र के बारे में पूजा करते हैं, शिव जी के बारे में पूजा करते हैं। ये काल्पनिक नहीं है, हमने नहीं देखा वो बात अलग है, लेकिन हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मंत्र शक्ति के द्वारा हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इसी को मैं बोलता हूँ वेद एक एक्सपीरियंशियल साइंस है। ये जो क्रिश्चियन जो चर्च है, उन्होंने मोनोथीज्म और जो एकेडमिक के थ्रू वो चलाते हैं कि मोनोथीज्म इज द, वी आर द मोनोथिस्टिक पीपल, वी आर बेटर, हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। कोई भी नेटिव कल्चर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि मैं आजकल स्टडी कर रहा हूँ नेटिव कल्चर, कोई एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि एक टोटल एक्सपीरियंस में एक व्यक्ति बनता है। आप हवा लेते हैं, सूरज की गर्मी लेते हैं, चंद्रमा के थ्रू आप फल पौधे खाते हैं, उनके स्वाद आता है वहां पे। तो ये जो पैंथिज्म, पॉलीथिज्म और ये सब जितने अनेक अनेक शब्द बना देते हैं, इसको मैं पर्सनली एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। हमारे शास्त्रों में बोलते हैं कि जो एक आंतरिक शक्ति है भगवान की और एक बाहरिक शक्ति है भगवान की। प्रकृति जो है, मया दक्षिणा प्रकृति सूयते से चराचरम, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरी शक्ति के द्वारा प्रकृति चल रही है, मया दक्षिणा, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चल रही है। तो जो हमारे शास्त्रों में एक जो पर्सनल एस्पेक्ट दिया हुआ है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और ऐसा मानना कि हवा ऐसी आपस में अपने आप ही चल रही है, पृथ्वी पे कुछ भी अपने आप नहीं चलता, सबके लिए कुछ न किसी देवता की आवश्यकता होती है। तो जो ऐसा कोई बोल दे कि हवा अपने आप ही चल रही है, पानी भी अपने आप, तो रिपीटेबल कैसे हो गया? रिपीटेबल तो तभी होगा जब somebody इज मैनेजिंग इट। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अगर कोई रिपीटेबल एक्सपीरियंस हमको करना है तो somebody हैज टू मैनेज इट। अब भारत में साउथ वेस्ट दिशा से हमेशा मानसून आता है और जाता है नॉर्थ ईस्ट पे, ये कभी बदला ही नहीं है प्रोसेस आज तक। तो ये एक एग्जांपल भारत का हो गया। अमेरिका में हरिकेन्स हमेशा अटलांटिक से निकलते हैं, पैसिफिक से भी निकल सकते हैं। अभी उसके बाद आप कोई भी साइंटिफिक रीजन दे सकते हैं कि समुद्र ठंडा है, अटलांटिक थोड़ा गर्म है, बट वो सब बात के रीजंस हो गए। तो मेरे हिसाब से दैट जो मैं वेस्टर्न जो नोमेनक्लेचर उनको एक्सेप्ट नहीं करता। मैं ये भी नहीं मानता कि मोनोथीज्म इज बेटर देन एनीथिंग एल्स। मैं ये मानता हूँ सनातन धर्म में सबकी अपनी अपनी अहमियत है, इम्पोर्टेंस है। और इसलिए मैं यहाँ पे रुकता हूँ अभी आप। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न का भी 3 पार्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन में पूछते हैं ताकि लंबा नहीं हो जाए। तो यशवेंद्र जी, आपके लिए कर्मा, रीइंकार्नेशन और पॉली एंड मोनो पे बोलिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर बोला आदित्य जी ने, बहुत ज्ञानी आदमी हैं और सुन के अच्छा लगता है, प्रसन्ना होता। आप लोग अमेरिका में बैठ करके, हम लोग तो भारत में हैं, यहाँ तो अभ्यस्त हैं, उनको जानकारी। कर्म पर आऊंगा मैं सीधा। कर्म क्या है? कोई भी हमारा जो थॉट है या फिजिकल है या मेंटल है, सब कर्म ही होता है। तो ये जो वर्ड है, मैकेनिज्म, हम लोग जो भी काम करते हैं बड़ा सिंपल है और सब कोई समझते भी इस बात को कि कोई भी कर्म करते हैं उसका एक रिएक्शन होता है, उसका एक फल होता है, उसका फल होता है हर चीज का। तो रीइंकार्नेशन, चूंकि हम लोग टॉपिक को भी लेके बात कर रहे हैं तो जुड़ा हुआ, तो ये कर्म हम करते रहते हैं, उसका फल हमको मिलता रहता है। अब कर्म करना क्या है? ऊपर जाना भी कर्म है और नीचे आना भी कर्म है। कोई अच्छा काम कर रहे हैं वो भी कर्म है, और जो गलत कर रहे हैं वो भी कर्म है। अगर कुछ हम नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो सवाल क्या है कि ये हम कैसे समझें? एक तो है कि हम लोग का अपना खुद का, जिसका इंडिविजुअल का जैसा नॉलेज है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है लाइफ की, वो वैसे कर्म करता है। लेकिन इसको जो हम लोग का जो फिलोसफी है, जो धर्म का फिलोसफी है, तो धर्म हमें जिसको धर्म बोलते हैं, जिसको हम लोग जो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, लाइफ एंड ग्रोथ, जो इस नेचर की जो प्रिंसिपल्स हैं, जिस पर ये नेचर का एग्जिस्टेंस है और लाइफ का ग्रोथ होता है, बीइंग एंड बिकमिंग, तो ये हम जाने कैसे? ये हम, बहुत सारे पहले लोग हुए हैं जिन्होंने स्क्रिप्चर्स लिखे हैं, वेद हैं, दुनिया के तमाम बुक हैं, ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स है, वो सब है। लेकिन हम लोग का ऐसा है कि जब हम किसी ऐसे लिविंग पर्सन से, कोई ऐसा व्यक्ति जो रिटन नॉलेज है वो तो है, उसका इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन नहीं, हम लोग का है कि अगर कोई वैसा इंडिविजुअल है जो ऑलरेडी उसको एक्सपीरियंस कर चुका है, उसको अपने जीवन में उतार चुका है, उसको हम लोग के शब्द में हम लोग उसको गुरु देते हैं, गाइड बोलिए, गुरु बोलिए, जो भी हो, जो एनलाइटेंड पर्सन है, जो जिसने एक उसका कॉन्शियसनेस इज ऑन अ हायर प्लान। तो जब उससे हम लोग अटैच्ड होते हैं
उसके प्रति अनुरक्त होते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके कमांड्स को, उनके इंस्ट्रक्शंस को, तो उनसे हम सीखते हैं, इम्बाइब करते हैं कि कौन से कर्म वी आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग। ये डिसर्निंग कैपेसिटी बहुत जरूरी है कि हम कैसे समझें। हम लोग सब बोलते हैं दूसरे की भलाई कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हम तो अच्छाई करते हैं। कोई अपने तरफ से कोई गलत काम नहीं करता। कोई क्रिमिनल है जो जा रहा है मर्डर करने, वो सोचता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन उसको ये रियलाइज नहीं होता है कि व्हाट ही इज डूइंग इज रॉन्ग। कई बार हम देखते हैं कि हम रियलाइज करते भी है, बट हम लोग को अपने बिहेवियर को, कर्म को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये सब के लिए बताया गया है, क्योंकि टाइम कम है, मैं उसमें बता रहा हूं कि हम लोग जब गुरु से अटैच्ड होते हैं, एक लिविंग पर्सन से, जिसमें वो नॉलेज अवेकेंड है, तो हमारे अंदर क्या होता है, वो वर्बली भले सिखाएं या न सिखाएं, जैसे एक लोहा, एक आयरन, एक मैग्नेट के पास जब जाता है उसके फील्ड में, तो उसका इनर मैग्नेटिज्म अवेकेंड हो जाता है। उस तरह से हमारे अंदर वो चेंजेस होते हैं, कॉन्शियसनेस का अवेकनिंग होता है, तो हमारे कर्म सुधरने लगते हैं, हम सही करने लगते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि हमने जो पहले के कर्म किए हैं वो भले हम भूल गए हों, लेकिन उसका कंसिक्वेंस हमको रीड करना है। तो जो हमारे फॉरगॉटन कर्मास हैं, जो आई माइट हैव फॉरगॉटन ऑल दोस कर्मास, हम बचपन में किसी को कुछ किए हों या पास्ट लाइफ में मैंने कुछ किया, उसका भी रिजल्ट मिलता है, उसी को भाग्य बोलते हैं। जो भाग्य है, जो कुंडली हॉरोस्कोप से पता करते हैं, वो हमारे कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे पिछले कर्म। तो पिछले जो कर्म है उनका तो भोगना ही हमको, और वर्तमान कर्म क्या करता है उसमें चेंजेस ला सकता है। तो द प्रेजेंट इज रिजल्ट ऑफ द पास्ट एंड द फ्यूचर विल बी द कंसिक्वेंस ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट कर्मास मिक्स्ड। जो हम भविष्य है वो पहले के कर्म, और अभी उसमें अगर परिवर्तन ला सकते हैं तो लाएंगे, अच्छा बुरा परिवर्तन हम करके उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो वी आर नॉट इन अ वे, वी आर, हम लोग का फेट, हम लोग को फेटेड है, लेकिन वो फेट में हम बदल सकते हैं, उसको कर्म के द्वारा हम परिवर्तन कर सकते हैं उसको। चलिए अब हम आते हैं पुनर्जन्म पे। पुनर्जन्म होता कैसे? पुनर्जन्म ऐसे होता है, पहले की जो डेथ है ना, जैसे आदित्य जी बता रहे, तो एक तो डेथ, हम लोग का जो बॉडी है ना, ये बॉडी का 5 लेयर होता है। पंचमय कोश, पंच कोश बोलते हैं उसको। बाहर है फिजिकल शीथ, जिसको अन्नमय कोश बोलते हैं। उसके बाद मन है हमारा, मनोमय शरीर है। उसके बाद हमारा प्राणमय कोश है, फिर विज्ञानमय कोश है, फिर अंत में है आनंदमय कोश, जो मूल हमारा एग्जिस्टेंस है, जिसको हम आई बोलते हैं, मैं। तो ये जो नॉर्मल हमारा फिजिकल डेथ होता है, सिर्फ उसका आउटर जो लेयर है अन्नमय कोश, वही हटता है। हमारा मन, हमारे डिजायर्स, हमारी इंद्रियां, देखने सुनने, ये सब महसूस करने की सब एज इट इज रहती है। बट वो एक सूक्ष्म शरीर होता है जो, जिसका सिर्फ एक लेयर हट जाता है। जैसे हम लोग बहुत सारे कपड़े पहने हुए हैं, बाहर वाला शर्ट निकाल दिया, पैंट निकाल दिया, हाफ पैंट और अंदर वेस्ट, एक गंजी तो पहने ही रहते हैं, उस तरह से। तो उस सूक्ष्म, वो जो सूक्ष्म शरीर है वो मरता नहीं है, वो रहता है, वो सब कुछ देख रहा है। और जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि इस फिजिकल शीत को छोड़ने के समय, मृत्यु के समय, जिस भाव में, जिस मानसिक भावनात्मक रूप में हम स्थित रहते हैं, उसी भाव शरीर से हमारा अगला जन्म होता है। अब इसका मतलब एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए हम लोग कोई काम कर रहे हैं, नींद आ जाती है, हम सो जाते हैं, तो वो काम हमारा डिसकंटिन्यूड हो गया, हम नींद में ही लटके रह गए। अगला काम वो तब कंटिन्यू होगा जब हम अगले में जाएंगे, अगला हम सवेरे उठेंगे तब। तो जब तक हमको नया शरीर नहीं मिलेगा, हम कर्म नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो कर्म करने का जो साधन है बॉडी, वो हमारे पास नहीं। तो ये इस पुनर्जन्म, तो अब कोई कपल जब हम देह त्याग कर देते हैं, तो दुनिया में किसी योनि में, मनुष्य में या किसी जीव के किसी योनि में, कोई कपल, दंपति, मेल फीमेल, मिलन करते समय, जब एक दूसरे से मिलन होते हैं, जब कंसेप्शन होता है उसके पहले, मेल फीमेल, उस समय जो मेल है उसके ब्रेन सेंटर का जो भावना होगी, मेंटालिटी होगी, जिस भावना से ग्रस्त होगा, उस थॉट फ्रीक्वेंसी से, वो जो मरा है उसके सोल का अगर थॉट फ्रीक्वेंसी मिला, तो वहां पर वो पुल हो जाता है, और उस पुरुष के ब्रेन सेंटर में जाकर के वो उसके स्क्रोटम में जाकर के एज ए स्पर्म सेल वो जाके कंसीव करता है। तो ऐसे इसमें करोड़ों आत्माएं आती हैं, उसमें से एक को मिलता है कंसीव करने के लिए। लेकिन पुनर्जन्म का यही प्रोसेस है कि जिस थॉट प्रोसेस पे हमारा डेथ हुआ है, उसी थॉट प्रोसेस से अगर किसी दंपत्ति का मिलने के समय भाव है, तो वहां हमारा पुनर्जन्म होगा। जी।
Do I have time to go on another topic? We'll go to the next person and then we'll start. So Ravinder ji, welcome. We have already started the recording. नमस्कार everybody. हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। 3 वक्ता हैं, यशवेंद्र जी, आप और आदित्य जी, और 5-6 प्रश्न हैं। आप लोग अपना अपना व्यूज रखेंगे और पहले अपना अपना व्यूज फ्रीली रखेंगे, फिर अगर उसमें से कॉन्ट्रडिक्शन होगा या किसी व्यूज में कुछ ऐड करना है या करना है, देन वी विल हैव दैट इन द एंड पार्ट. दिस इज द स्ट्रक्चर. सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कर्मा, रीइंकार्नेशन, और कि हिंदू धर्म जो है पॉलीसिस्टिक है कि मोनोइस्टिक है. नाउ इस पे रविंद्र जी, अब आपकी बारी है. आप कर्म के बारे में क्या समझते हैं? जैसे हमारे सनातन धर्म में कर्म, मोक्ष, माया, 3-4 जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल जो है, कर्म, रीइंकार्नेशन, और क्या हमारा धर्म पॉलीथिस्टिक है कि नहीं, इस पे आप अपना 5 मिनट में अपना बताएं अपने बारे. तो पहले मैं कर्म के ऊपर बात करूंगा. कर्म के बारे में जानने के लिए ये आवश्यक है कि हम जानें कि हमारा मनुष्य का, जीव का शरीर जो है वो किस प्रकार का है, व्हाट इज इसका नेचर क्या है. ये तो जैसे अभी आपका नाम यशवेंद्र जी कह रहे थे कि शरीर जो है हमारा केवल स्थूल शरीर नहीं है जो कि हम जो सबको दिखाई देता है. उसके पश्चात ये सूक्ष्म शरीर है, उसके पश्चात कारण शरीर है, और उसके भी ऊपर है आत्मा. एक्चुअली ऊपर है, उसके अंदर नहीं है, उसके ऊपर है आत्मा. तो फ्रॉम अद्वैतिक पॉइंट ऑफ व्यू और अभेद शैव पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज नॉट दैट आत्मा इज इनसाइड यू, बट यू आर इनसाइड द आत्मा इफेक्टिवली, एंड आत्मा इज वन. देयर आर नो प्लुरलिटी ऑफ आत्मास. ओके. तो इसी प्रकार से, इस कारण से जो है व्यक्ति की ये डेथ जो है 2 प्रकार की होती है हमारे यहाँ. एक वो जिसमें कि किसमें मुक्ति प्राप्त हो जाए और मोक्ष प्राप्त हो जाए, और दूसरा वो कि जिसमें कि व्यक्ति जीव दोबारा वापस आएगा. जब स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर का भी कंप्लीटली एंड हो जाता है, दैट मीन उसका अर्थ ये हुआ कि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय एंड मनस, बुद्धि एंड चिति, इसका अंत हो जाता है साथ में. तब उसके पश्चात तो उस व्यक्ति की मुक्ति होती है, दोबारा वापस नहीं आता है, क्योंकि कोई कर्म संस्कार रहते नहीं है उसके चिति में, जिसके कारण जिसमें से उसको रेजोनेंस हो जाएगा और कहाँ आएगा, एक्सेट्रा. तो उसकी मुक्ति हो जाती है. तो मैंने इसमें अहंकार नहीं जोड़ा है केवल इसलिए, अद्वैत वेदांत में अहंकार जो है इज बेसिकली बिकॉज निर्गुण ब्राह्मण जो है निष्क्रिय है. मगर मैं अभेद शैव ट्रेडिशन को बिलोंग करता हूँ. उसमें जो शैविज्म में द शक्ति herself, which is called स्वातंत्र्य शक्ति, herself becomes the corresponding first evolute, becomes the aham of the Shiva. That means जबकि अगर आप नासादी सूक्त को याद करेंगे तो उसमें वो कहता है उसको कि पहले there was, he calls it का, क्या था. It's a question mark actually. वो क्या था. उसके पश्चात सेकंड एवल्यूट ही सेज कि उसके पश्चात जो है ये हीट was created, तप was created, and the third one was इच्छा, and then suddenly there is something. So it is not that there was nothing before that, but it was avyakta, it was adrishya, it could not be conceived. So इसी प्रकार से कश्मीर शैविज्म में भी परशिवा जो है, he is avyakta, he cannot be conceived, he cannot be perceived by anything, because there is no one to perceive it. परंतु जब वो इच्छा शक्ति का उत्पन्न होता है, उसमें स्वतंत्र शक्ति जो है, because of desire to become many, बहुश्यामः, तो उसके कारण से अहम क्रिएट होता है. और ये अहम ही जो है एट डिफरेंट स्टेजेस जो चलता रहता है, एंड एट द लोवेस्ट स्टेज जो है मनुष्य में और प्राणी में आता है, जो कि आइडेंटिफिकेशन से आता है. अगर आप याद करेंगे कि ये आपकी जो है दुर्गा सप्तशती में लास्ट वाला असुर जो है ना, उसको केवल सप्रेस किया जाता है.
उसको उसको मारा नहीं जाता है क्योंकि वो अहम है, तो इसलिए उसको मारा नहीं गया है वहां पर। सो ये बिकॉज ये शक्ति का रूप है, तो इस कारण से जो है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने उसमें कहा कि कश्मीर शैविज्म के हिसाब से इट इज पूरी अष्टिका, जो जिसका मोक्ष नहीं होता है वो उसका पूरी अष्टिका जो है वो बच जाता है। ये पूरी अष्टिका क्या है? इट इज 5 ज्ञानेंद्रियाज, मनस, बुद्धि एंड चिति। दीज आर द 8 ऑफ दीज जो कि मरती नहीं है, और इट इज दिस पूरी अष्टिका विच कम्स बैक टू द लाइफ। Now, depending on the samskaras of this, which what his memory, there is it chooses where to go. So the choice is actually this choice of this पूरी अष्टिका। So ये नहीं है कि रैंडमली किसी के अंदर भी कहीं भी चला गया एटसेट्रा एटसेट्रा। और बाकी जो पहले यशेंद्र जी का कह रहे थे, बाकी सब कुछ वैसा ही है। केवल इसमें यह है कि जब जो प्राणी है वो 37 तत्वों की जो कॉस्मोलॉजी है उसमें 37 तत्व हैं। उस अद्वैत वेदांत में 25 तत्व हैं कुल, इसमें जो है 37 तत्व है। और ऊपर का जिसको विभाजित किया गया है उसका शुद्ध विद्या एंड अशुद्ध विद्या। शुद्ध विद्या जो है which is the higher starts from the Parashiva, then Shakti appears as a Ichha Shakti, then Sadashiva, then appears your what's called the Ishvara, then appears शुद्ध विद्या। और शुद्ध विद्या के बाद की जो है इसमें फिर वो क्या कहते हैं कला उत्पन्न होती है। उसके पश्चात ये जो है ये माया की उत्पत्ति होती है। उसके पश्चात जितने भी ये क्या कहते हैं तत्व हैं वो वही हैं जो अद्वैत वेदांत के हैं। इसके बाकी के ऊपर वाले तत्व जो है वो अद्वैत वेदांत वाले तत्व नहीं है, वो कुछ थोड़े से अलग है उससे। तो ये कर्म का बेसिकली ये है कि 2 प्रकार की डेथ्स होती है। एक तो जिसमें कि ये पूरी अष्टिका वापस आ जाती है, और दूसरी में पूरी अष्टिका भी खत्म हो जाती है, तो पूरा विलीन हो जाता है। वो उसी वक्त दोबारा उसकी उत्पत्ति हो सकती है, जबकि प्रलय के बाद जो है शिव दोबारा से उत्पत्ति करते हैं। तो वो दूसरी बात है। ठीक है, तो एक राउंड हम लोग हो गया, सभी कुछ हम लोग बात कर लिए। 1-1 मिनट का रिबटल या एड ऑन करना चाहेंगे? आदित्य जी आपसे शुरू करते हैं, फिर यशवंत जी आपके पास जाते हैं। रविंद्र जी नमस्ते एंड नमस्कार जी। दूसरी बार मिल रहे हैं किसी शो पे, दूसरी बार। एक्चुअली इस बार मैं आपका शो देखता रहता हूँ, मैं तो कई बार मिला हूँ। मेरी तरफ से प्रणाम, रविंद्र जी को प्रणाम। रविंद्र जी मेरे को एक पॉइंट है और मैं एड्रेस करूंगा शरद जी को, बिकॉज आप सब मेरे मित्र हैं, तो मैं शरद जी को करूंगा, ही इज द मॉडरेटर। तो मेरा एक पॉइंट आता है, जैसे शैविज्म, ये जो इजम्स है ये कॉलोनियल कॉन्स्पिरेसी है। जैसे शुक्राचार्य के आश्रम में और शतभृंग मुनि के आश्रम में, सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में, नारद मुनि के शिष्यों में कोई भी शैविज्म इज्म का बात नहीं हुआ। ये शैवाइट, वैष्णवाइट, ये सब कॉलोनियल कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि ये मैक्स मुलर का ये कॉन्स्पिरेसी है कि सबको डिवाइड कर दो। जैसे मैं आपको बताता हूं कि महाभारत शुरू होने से पहले कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं दुर्गा स्तुति करो, ठीक है। विष्णु सहस्त्र नाम, अभी युधिष्ठिर पूछते हैं भीष्म को, मुझे विष्णु के बारे में बताइए, तो भीष्म विष्णु सहस्त्र नाम बोल रहे हैं। और फिर माय फेवरेट सहस्त्र नाम। हाँ, और शिव जी और युधिष्ठिर पूछते हैं भीष्म को मुझे शिव की गुणगान बताइए, तो भीष्म बोलते हैं इनके शिव जी के बारे में तो कृष्ण ही ज्यादा जानते हैं। तो कृष्ण शिव सहस्त्र नाम बोलते हैं, 1008 नाम के, उसी महाभारत। हाँ, वो एक्चुअली मैंने एक्चुअली शैविज्म नहीं कहा, मैंने कहा था अभेद शैव, क्योंकि दर्शन अलग अलग है। और जो अभेद शैव का कॉन्सेप्ट ऑफ शिव है वो द्वैत कॉन्सेप्ट ऑफ सिद्धांत कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा भिन्न है।
कि बिकॉज वो एक तो डुअलिस्टिक है, दूसरा कंप्लीटली अद्वैतिक है। मैं दर्शनों के कारण से मैंने इसको कहा कि ये अभेद शैव ट्रेडिशन है, शैव दर्शन है। तो शैविज्म मैं का प्रयोग ही नहीं करूंगा। और योर पॉइंट इज वेल टेकन। अद्वैत आदि शंकराचार्य ने दिया है ना? नहीं, अभेद शैव जो है आदि शंकराचार्य का नहीं है। अद्वैत कश्मीर से अद्वैत किन्होंने दिया? अद्वैत शैव जो है ये कश्मीर से निकला है। हाँ, अद्वैत एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम द इसकी मूल पुस्तक जो है दैट इज कॉल्ड सिद्ध योगेश्वरी माता। हाँ, मतलब सिद्ध योगेश्वरी माता से मालिनी विजय तंत्र निकला है। उसके पश्चात इसकी व्याख्या और इसका पूरा ये स्वरूप जो है ये एंड में आचार्य अभिनव गुप्त ने दिया था। आदि शंकराचार्य केरल में जन्म हुआ, अमरकंटक, फिर उसका उन्होंने शारदा पीठ की स्थापना की कश्मीर। हाँ, नहीं, शारदा पीठ स्थापना नहीं की। शारदा पीठ में उनको जो है क्या कहते हैं, उनको चक्रवर्ती माना गया इस विद्या में ना। वहां पर वो शारदा पीठ उससे पहले का है काफी। और वहीं पे किया जहाँ पे पीओके में, जहाँ पे महारानी गई थी वैष्णव जो जन्म जगह वहीं पे किया है ना, आज भी वहीं पर है, पीओके में है। और द्वैत जी एक बात जोड़ना चाहूंगा। हाँ, प्लीज मॉडरेटर इंटरवीन्स। यशवेंद्र जी आप फिनिश कीजिए। हाँ, एक मिनट मैं जोड़ दे रहा हूँ। अद्वैत की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने नहीं की थी। अद्वैत की शुरुआत ऋग्वेद के ही स्टार्ट से, एको अहम द्वितीयो नास्ति। Actually, even before that, if you say look at the Nasadya Sukta, there is nothing comparable to that. वेद में ही है ना, वेद में ही स्टार्ट से ही अद्वैत भी है। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा रहा पहला प्रश्न का डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन ये हिंदुइज्म पे, और ये थोड़ा पॉलिटिकल भी रहेगा। जाति प्रथा और उस पे आप लोग मूर्ति पूजा भी बोल सकते हैं, मिलाकर बोल सकते हैं, लेकिन जाति प्रथा पे मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, ऋग्वेद मैं देख रहा था, क्या ऋग्वेद के समय मनुस्मृति लिखी गई या मनुस्मृति बाद में आई? तो शायद लगा कि मनुस्मृति थोड़ी बाद में आई है, क्योंकि दोनों ने सरस्वती का काफी वंदना की है। तो टाइमिंग दोनों ने सरस्वती को प्रेजेंट टेंस में लिखा है, मीनिंग कि ऋग्वेद और मनुस्मृति जब भी लिखा गया होगा तो सरस्वती उस समय थी। तो अगर आर्कियोलॉजिकली जाएंगे तो बहुत पुराना ये हमारी ये दोनों बुक है। और मेरा प्रश्न ये है कि ये जो जितना अद्वैत है, वैत है और वशिष्ठ, एक्चुअली जो रामानुजाचार्य ने दिया था वो वशिष्ठ अद्वैत दिया था। तो कास्ट, ये जो वर्ण सिस्टम है और ये जो कास्टिज्म पे, हमारे कास्ट सिस्टम पे इतनी जो बात हो रही है, लोग एक कॉन्सेप्ट को भूल रहे हैं कि एक ब्राह्मण का जो कॉन्सेप्ट है, हिंदुइज्म आज अगर प्रॉब्लम इसलिए है कि हम काऊ और ब्राह्मण की इज्जत करना भूल गए हैं। और जो इंटायर सोल और ब्राह्मण का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, उसको लोग ने हर एक स्कूल ऑफ थॉट ने बहुत डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट करते करते उसको एक सिर्फ जन्म से ही जोड़ दिया है, जो कि वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन ये एक्चुअली फिलोसफिकल लेवल, उपनिषद के लेवल पे ये एक ब्राह्मण एक कॉन्सेप्ट है जो परम ब्रह्मा है, जो एक सत्य है। आप लोग इस कॉन्टेक्स्ट में कास्ट सिस्टम, जो सनातन धर्म का जो मूल फिलॉसफी है, इसको आप कैसे समझते हैं? तो आई विल स्टार्ट विद आदित्य जी, देन गो टू रविंद्र जी, एंड देन आई विल कम टू यशवेंद्र जी। मैं इसको पैटर्न को चेंज करते रहूंगा आप लोग तीनों में। वदन्ति तत ततो विदस् तत्त्वम् ज्ञानवद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो ये सुखदेव गोस्वामी ने बोला है, भागवत पुराण में बोला है। उन्होंने बोला कि हम जो पर ब्रह्म है उसको 3 अवस्था में देख सकते हैं, मतलब उनको अपनी मनोभाव के अनुसार हम उनको अपने एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि सारे मनुष्य एक तरीके के नहीं होते। तो सनातन धर्म सभी मनुष्यों के लिए बना है। तो इसकी मन्नी धारणा है, यू कैन सिलेक्ट। जैसे ब्राह्मण, किसी को सिर्फ भगवान को एक ब्राह्मण के रूप में, कि ये उसका इतना मेच्योरिटी नहीं हुआ कि वो व्यक्ति के रूप में देख सके, तो ब्राह्मण कि भगवान की एनर्जी है। दूसरा परमात्मा, जो योगी है, भगवान को ऐसा देखा गया, आइडियल में देखा गया है। कृष्ण भी बोलते हैं भगवत गीता में, अंगुलिष्ठ मात्र, कि अपने हृदय में परमात्मा अंगुलिष्ठ मात्र में स्थित है, वो परमात्मा हो गया। और उससे बड़ा भगवान कृष्ण बोलते हैं, व्यक्ति, इट इज इजी फॉर यू टू
एक्सेप्ट मी एज ए पर्सन। अभी वहां पे मैं कनेक्ट करूंगा आपका जो मूर्तिवाद के ऊपर कंफ्यूजन है उस पर कनेक्ट करूंगा। इट इज इजी फॉर अस टू सी, क्योंकि हमारे पास नेत्र है तो हम लोग देख सकते हैं अर्च विग्रह को। मैं मूर्ति नहीं बुलाता, मैं अर्च विग्रह बुलाता हूँ, क्योंकि वो एक अर्चना का पात्र है। तो जब प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है तो मूर्ति नहीं रहती। अगर मैंने सड़क पे स्टैचू लगाई है उसको मूर्ति बोल सकता हूं मैं, लेकिन किसी गुरु की प्रतिमा को मैं मूर्ति बोल सकता हूं, लेकिन भगवान की या शिव जी की या देवी देवता की प्रतिमा को मैं मूर्ति नहीं बोल सकता, क्योंकि वो अर्च विग्रह है हमारे लिए, हमारी अर्चना का पात्र है, कोई भी देवी देवता हो। तो इसलिए तो मूर्ति पूजा जो हमारे ऊपर लांछन लगाया जाता है। और दूसरे आपने कास्ट के ऊपर पूछा, अभी भगवान कृष्ण जब बोलते हैं चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान उसके पहले बहुत चीजें बोल चुके हैं, लेकिन उसके बाद ये बोलते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बता चुके हैं कि मैं भगवान हूं, मम भूत महेश्वरम बोल चुके हैं ऑलरेडी, तब वो बोल रहे हैं चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। तो भगवान अगर किसी से पक्षपात नहीं करते, बोलते हैं न द्वेष्टि न अस्ति न प्रिया, मैं किसी से द्वेष भी नहीं करता, ना कोई मुझे ज्यादा प्रिय भी है, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूं। तो वो व्यक्ति 4 वर्णों को कैसे विभाजित करेगा? मैं लोगों को पूछता हूं ABCD में कौन बेटर है, क्योंकि आपको चारों की आवश्यकता है शब्द बनाने के लिए, या क ख ग घ में कौन बेटर है? चारों की आवश्यकता है। तो जब भगवान बोलते हैं चातुर्वर्ण, वो हमको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि सृष्टि में 4 वर्ण में मनुष्य प्रोड्यूस होते हैं। ऋग्वेद में 5वें वर्ण की भी बात की गई है, निषाद 5वें वर्ण की भी बात की गई, लेकिन मोस्टली आप देखेंगे हर जगह टीचर्स मिलते हैं, हर जगह क्षत्रिय मिलते हैं। आप कोई भी देश प्रांत कहीं पे उठा लीजिए, हर जगह बिजनेसमैन मिलते हैं, हर जगह लोग मिलते हैं जो सर्विस करते हैं। तो ये पूरे विश्व में है। और तो ये जो कास्ट वर्ड है वो पोर्चुगीज वर्ड है, कास्ता से आया है। यूरोपियन क्लास सिस्टम को उन्होंने भारतीयों पे लगाने की, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने देखा वर्ण सभी लोग जाके ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं, जबकि ब्राह्मण तो सबसे गरीब होता है, उसका धन ही नहीं है। और तो लेकिन यूरोपियन जो कास्ट सिस्टम उसमें ऐसा नहीं है। जो अपर कास्ट इज वेरी रिच, फिल्दी रिच। इवन टुडे देयर आर लॉज फॉर नोबिलिटी एज वेल एज कॉमनर, इवन इन ब्रिटेन टुडे। तो जो क्लास सिस्टम है, जो कास्ट सिस्टम है, वो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। हमारा सिस्टम वर्ण है, जहां पे शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब बराबर है। और पैसे की दृष्टि देखा जाए, धन की दृष्टि देखा जाए, तो शूद्र और वैश्य सबसे धनी होते हैं, वो सबसे ज्यादा धनी होते हैं, क्योंकि जो क्षत्रिय होता है वो उनके कर लेके राष्ट्र के लिए कर को यूज करता है, और ब्राह्मण किसी से पैसा नहीं लेता। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है हमारा, वो उसमें कोई किसी में भेदभाव नहीं है। और जो कास्ट सिस्टम है, यूरोपियन कास्ट सिस्टम है, उसमें सब जगह भेदभाव है। तो जो क्योंकि वो समझ नहीं पाए, बोलते हैं ना आत्मते मन्यते जगत, कि जो ऐसा जिसका मनोभाव वैसी दुनिया देखेगा। तो उनकी दृष्टि में सबको ही कुछ डिवीजन लगता है, क्योंकि वो तो कॉमनर्स को राइट्स भी नहीं देते, महिलाओं को भी राइट्स नहीं देते। I'll stop here. शरद जी। रविंद्र जी आपका। मैं भगवद गीता से मैं पुरुष सूक्त से शुरू करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप पुरुष सूक्त को पढ़ेंगे तो आप क्या देखते हैं उसमें? पुरुष सेज दैट आई बिकम ऑल दिस यूनिवर्स। दैट मीन्स he is actually the projecting that this cosmology, this whole cosmos is scale invariant, but because at each scale Purusha appears, therefore it is because it's at each scale Purusha appears, therefore for something to be whole, to be functional, it has to act as a Purusha. It has no option. चाहे आप कीड़ू मकोड़ू में या जो भी सोशल ग्रुप है उसमें आप देखोगे कि इस प्रकार की क्लासिफिकेशन अवश्य होगी, वरना वो सोशल ग्रुप का काम नहीं कर पाएगा। चाहे आप एलिफेंट्स को देखिए, आप डॉग्स को देखिए, आप एंट्स को देखिए, इस प्रकार की क्लासिफिकेशन अवश्य होगी। उनमें ब्राह्मण नहीं होगा, क्योंकि उनको वो लोग वेद तो नहीं पढ़ने हैं ना, परंतु अपने उनके व्यवस्था के हिसाब से hierarchy, not necessarily up and down, but classification is important. Therefore a society, इसी प्रकार से समाज जो है, समाज एक पुरुष है जिसमें कि सोचने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, जिसमें प्रोटेक्टर की आवश्यकता है, जिसमें कार्य करने वाले की आवश्यकता है, और जिसमें उत्पत्ति करने की आवश्यकता है।
इस कारण से ये इन चार, चाहे आप भारतवर्ष में रहिए या कहीं भी रहिए, इन चार भागों को आप भागों में विभक्त नहीं कर सकते हो। तो इस कारण से किसी लोगों का यह कहना कि वी आर ऑल इक्वल, दैट इज आर्टिफिशियल। देयर आर नो इक्वालिटीज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर आप यहाँ पे जाओ, जब सेनेट पे जाओगे तो सेनेटर से सबसे ऊपर बैठेगा और विटनेस देने वाला सबसे नीचे बैठा होगा। आप कोर्ट में जाओगे तो इसी प्रकार से कोर्ट में वो सबसे ऊपर बैठा होगा, बाकी नीचे बैठे होंगे। अरे समानता जो है, कम्युनिज्म कहता है कि हम लोग इक्वालिटी ला रहे हैं, और उसमें फिर कम्युनिस्ट जो है वो ऊपर बैठता है और बाकी सबको, किसी को जो चाहे मार देता है, चाहे किसी को रख देता है। तो किसी भी समाज का इस प्रकार का रहना, इस प्रकार से बनना आवश्यक है, अनिवार्य है, क्योंकि ये नेचर, दिस इज नेचर्स ऑर्डर। इसके बगैर काम नहीं होगा। तो केवल ये हुआ है। अगर मैं ऋग्वेद को ही देखूं दोबारा, देयर इज अ सूक्ता इन, आई थिंक 9.112, नवा मंडल है, 112.3 है उसमें अंगिरसी, वन ऑफ द अंगिरसी, आई डोंट रिमेंबर द फुल नेम, वो ऋषि है उसके, वो कहते हैं कि मेरी माता जो है वो धान कूटती है, चक्की होती है, चक्की चलाती है। मेरे पिताजी, मेरा भाई जो है वो ये है, क्या नाम से, घोड़ों का वो होता है ना, ये वेद, वो उनका वेद है। और पिताजी का भी कहते हैं कुछ इसी प्रकार से। महर्षि अत्रे एक जगह कहते हैं कि मेरे पिताजी तो मछुआरे थे। सो ऋग्वेद में इस प्रकार का क्या नाम इसका, अब मुझे याद, ये सूक्त या महर्षि अत्रे का सूक्त याद नहीं है मुझे नंबर, तो परंतु ये है वहां पर। But nevertheless classification is there. One has to also keep in mind कि भाई कि समाज की स्थिति क्या थी। हमारे पास एयरप्लेन तो थे नहीं कि हम एयरप्लेन से एक जगह से दूसरी जगह जाए। पढ़ने के लिए मैं जाऊंगा शिकागो और फिर नौकरी करने के लिए न्यूयॉर्क में बैठूंगा, ऐसा तो था नहीं। नॉर्मली विलेज में ही बैठते थे। और इस प्रकार से इस कारणवश पार्टली जितने भी फंक्शंस थे, जितने भी स्किल्स थे, they used to get transmitted either through the guild, or they used to get transmitted through local population. अगर आप जाति को देखेंगे, जाति जो है, these are professional guilds, like जिनकी होगी वीवर्स की जाति होगी, लोहार की जाति होगी, चमारों की जाति होगी। ये स्किल्स है, because these were economic resources, and therefore these skills were passed from generation to generation, either by the guild or by the parents. ये अब उस समय स्कूल तो नहीं थे जहां पर चमारों के भी काम सिखाते। It used to pass through skills. अगर आप भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को देखोगे, from 180 till about till 1947 तक हुआ क्या? 40% to 35% जो है हमारी जीडीपी थी कंपेयर टू द वर्ल्ड। अगर आप अपने ये देखोगे कि आपके ये जनसंख्या कितनी थी, जनसंख्या was 16 to 18%. I have gone through this in detail actually, 16 to 18%. इस उससे दुगनी या तिगनी हमारी जीडीपी थी। और ये जीडीपी कहां से आई? ये एक्चुअली उन चीजों को जो एक्सपोर्ट किया गया, जो कि जिसको हम आजकल लोअर जाति कहते हैं, वो लोग बनाते थे ये चीजें, उसको एक्सपोर्ट किया गया। तो इस कारण से जिसने एक्सपोर्ट किया उसके पास पैसे तो होंगे ही, और जिसने बनाया उसके पास भी पैसे होंगे, क्योंकि ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि भाई ब्राह्मण लोग जाके उनका धन छीन लेते थे। So richest communities in this case were precisely the work, जैसे आजकल है प्रोफेशनल्स जो काम करते थे, those who used to produce and those who used to export. So then there were, and the poorest were Brahmanas. So therefore, economic point of view, since Brahmanas did not have means of exploitation, because they didn't hold economic, what's called the political power, they didn't have the military power, they didn't hold the economic power, therefore they couldn't have exploited. However, they had knowledge power. That's a separate issue.
परंतु मनी पावर वाज प्राइमरली विद दीज टू कम्युनिटीज। हुआ क्या कि दिस थिंग 40% to 38% से by 1800 it had come down to almost 18%, 16%. Huge loss of revenue. Okay. उसके पश्चात जब ये गोरे लोग आए तो 18% से it reached to the 6%. By 1947 it was 6%, 66% loss of the revenue. और कौन सा व्यक्ति, कौन सा समाज इफेक्टेड हुआ? क्योंकि एक्सपोर्ट खत्म हो गया, मैन्युफैक्चरिंग खत्म कर दिया इन लोगों ने, तो वही व्यक्ति सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुए जिन लोगों के पास इस प्रकार का व्यवसाय था जिसको वो एक्सपोर्ट करते हैं। और वहां से फिर 1947 से 1985 तक, जब तक की गांधी फैमिली थी, इट वेंट फ्रॉम 6% to 2%, अनदर 66% ड्रॉप। सो केवल कर्म के ऊपर, इफ यू लुक एट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी एंड द व्यवस्था के हिसाब से, देयर इज नो इशू रिलेशन बिटवीन द वर्ण एंड द कास्ट। दैट्स ओके। सो Yashwant ji, before I come to you, just wanted to add few things. So this Brahman concept, we are sticking to scriptures rather than a political aspect of this. So the scripture point of view से जैसे कि हमारे ऋग्वेद में भी, मैं इंग्लिश में ही पढ़ूंगा, हिंदी मुझे वो संस्कृत में कोट नहीं याद है। नो वन इज सुपीरियर, नन इज इंफीरियर, ऑल आर ब्रदर्स मार्चिंग फॉरवर्ड टू प्रॉस्पेरिटी। ये हमारे वेद में लिखा हुआ है ऑन दी वर्ण सिस्टम। मनुस्मृति में भी लोगों का कहना है कि मनुस्मृति में बहुत से जो रूल्स हैं बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट जब ब्रिटिश आई तो हिंदू मैरिज एक्ट और ये सब में उन्होंने मनुस्मृति को ही लिया बहुत सा चीजों में। कुछ लोगों का कहना है कि मनुस्मृति में बहुत सा श्लोक को बाद में मैनिपुलेट करके डाला गया है, क्योंकि देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द वे इट्स रिटन। क्योंकि मनुस्मृति बहुत जगह औरतों की बहुत ही बड़ाई कर रही है, लेकिन कहीं कहीं उनको शूद्र भी दिखाया जा रहा है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन विच प्रॉब्ली समाज उस समय उसको इनकॉर्पोरेट किया, जैसा कि डिफरेंट स्कॉलर्स का मत है। लेकिन ऑन लार्जर कॉन्टेक्स्ट दे आर सेइंग कि मनुस्मृति इज नॉट लाइक अ टिपिकल अब्राहमिक बुक जिसमें बोला गया है कि यही करना है, क्योंकि उस समय 17 अदर ग्रंथ भी थे जो कि आचरण के बारे में बात करते थे along with मनुस्मृति at that time. But people only talk about मनुस्मृति because उन लेफ्ट ओरिएंटेड पीपल को थोड़ा सा उसमें कुछ लूप होल दिखा। नाउ आपका एक व्यू है जाति प्रथा पे, काफी स्ट्रॉन्ग व्यू है और काफी डिफरेंट व्यू है, तो आप उसके बारे में बात करें। आप क्या समझते हैं जाति प्रथा? बहुतों का कहना है कि ये जो कास्ट सिस्टम है, ओबीसी, एससी, एफसी, ये सब तो 1947 के आजादी के समय रिजर्वेशन के लिए डाला गया है। कभी हमारे शास्त्र में ओबीसी कोई वर्ड नहीं है, हमारे साथ में सिर्फ 4 वर्ण है या 5 वर्ण जैसा दिखता है जिन्हें बोला। तो 5000 जातियां हैं जी। आप 5000 जातियां हैं आज, जबकि 4 ही वर्ण थे। जी यशवंत जी। हाँ देखिए, मैं सब बृहद रूप से तो बात नहीं कर सकता, उतना वक्त नहीं है। मूल बात करूंगा। हम लोग का जो क्रिएशन प्रोसेस पहले फंडामेंटल समझ लेना है। एक वो हम द्वितीयो नास्ति, एक है वो वन हैज मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ इनटू मेनी, एक वो हम बहुश्यामी। तो जो एक है, अगर उनकी हम बात करेंगे तो एक एकत्ववाद है हमारा जो मेन कंसेप्ट है। हम लोग मतलब एकत्ववाद पे चलते, एकेश्वरवाद। किसी भारत में किसी रिक्शे वाला से पूछ लीजिए कि भगवान कितने, बोलेगा भगवान तो एक ही है, देयर इज बट वन गॉड। गॉड शब्द हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। जो हमारे जिसको हम परम ब्रह्म बोलते हैं, ईश्वर एक है, वो एक ही है। एक ही नहीं, अपने को विभिन्न रूपों में किया हुआ है, विस्तार किया हुआ है, मैनिफेस्ट किए हुए। तो होता क्या है, ये सब सारा जो इंटेलेक्चुअल कंसेप्ट है, ये समाज में सब लोग नहीं समझ पाते हैं। हाँ सुन रहे हैं ना शरद जी, कि मैं आप ही को देख रहा हूँ। यू आर ऑन द जी नहीं सुन रहा हूँ, मेरी तरफ देखते रहिए। तो होता क्या है कि जब सब लोग इस इंटेलेक्चुअल कंसेप्ट को नहीं समझ सकते हैं, तो सबके लिए अद्वैत समझा पाना या बच्चे को अद्वैत समझा पाना या कम इंटेलेक्ट डेवलप को नहीं समझा सकते हैं। तो उनको हम बताते हैं कि देखो उनका इतना पावर है, अरे ये भगवान तो ऐसे होते हैं। एक बच्चे को दिखाया, एक देवी का रूप बनाया और 10 हाथ दिखा दिए। ओ माय गॉड, लुक एट दिस देवी, शी हैज 10 हैंड्स। बच्चा सोचेगा वाओ कितना शक्तिशाली है।
तो दीज आर टूल्स टू लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पर मूर्ति पूजा चली जाती है कि मूर्ति अपने आप में कुछ नहीं है, हम लोग उसको ईश्वर मान के पूजते हैं एज अ सिंबल, वो उनका पावर दिखाने के लिए, जो उतना समझ नहीं सकते हैं। अदरवाइज जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता जाता है, इंटेलेक्ट का, उसका आध्यात्मिक चेतना का, उसको मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए वेद में देखिएगा, आर्यंस जो आर्य सभ्यता है हम लोग, वैदिक सभ्यता है, मूलतः अपने स्तर पे ये मूर्ति पूजक नहीं है। दे डू नॉट वर्शिप आइडल्स। ये लोग जैसे आदित्य जी समझा रहे थे कि मूर्ति स्थूल की पूजा हम नहीं करते हैं, वो तो देव है हमारे लिए, हम हीरो वर्शिपर्स हैं। हमारे जो रामकृष्ण हमारे एंसेस्टर्स थे, उनको याद करने के लिए, पेरेंट्स को याद करने के लिए हम लोग सिंबल का यूज करते हैं। अच्छा, अब आते हैं क्रिएशन प्रोसेस पर। तो जो एक इसमें बहुदेववाद और एकवाद, ये दोनों देखने का तरीका है। सूर्य जो एक है और 10 घड़ा रख दीजिए, हर घड़े में उसका एक प्रतिबिंब आएगा। तो वो बोलेगा कि मेरा घड़ा है, मेरा घड़ा वाला सूर्य है, तुम्हारा घड़ा वाला खराब है, तुम्हारा घड़ा छोटा है, मेरा घड़ा बड़ा है। मतलब एक ही सूर्य सब जगह है, एक ही ने मैनिफेस्ट किया है विभिन्न रूपों में। तो किसी सबको तो समझ नहीं है ना, सबको उतनी चेतना नहीं कि सारा सत्य समझ रहा हो। विभिन्न स्तरों पर हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, तो अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी अपनी तरीके से हम उसको पूजा करते हैं। कोई बोलेगा कि व्रत में हम दिन भर निराहार रहेंगे, कोई बोलेगा एक टाइम खाएंगे, कोई बोलेगा फलाहार करेंगे, कोई बोलेगा एक टाइम फल एक टाइम दूध पे रहो। तो ये पंथ हो गए। ये पंथ, डिफरेंट इज्म्स, दीज आर फॉर इग्नोरेंट पीपल। द मोर वी इवॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग, वी फाइंड कि ये सारा इज्म्स कुछ नहीं है, एक ही चीज है। तो वी हैव डिफरेंट लुक्स। एक ही पिता को उसकी बेटा बेटी पापा कहते हैं, उसकी पत्नी डार्लिंग कहती है, उनके जो ग्रैंड फादर हैं उनको बेटा कहते हैं। तो ये डिफरेंट इज्म्स हो गए। हमको उनका शिव भाव अच्छा लगता है तो हम शैव हो गए, विष्णु के रूप में करते हैं तो वैष्णव हो गए। जबकि हमारा श्लोक क्या है? विष्णु रूपाय शिवाय नमः, शिव रूपाय विष्णवे नमः। जो शैव वैष्णव सब एक ही है। ये सब इज्म्स है इग्नोरेंट लोगों का। और खास करके जो आप लोग बोल रहे हैं कॉलोनियल जो वेस्टर्न कंसेप्ट, वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड आवर साइंस फ्रॉम अ वेस्टर्न प्रिज्म, दैट इज फंडामेंटली रॉन्ग। तो ये अलग अलग नहीं है, अलग अलग इग्नोरेंट लोगों के लिए एकत्व है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग वर्ण पर। होता क्या है? एको अहम बहुश्यन, मैं एक हूं, बहु होना चाहता हूं। इस जो विल है, ये प्रकृति है, परमा प्रकृति बोलते हैं, आद्यामा। ये त्रिगुणात्मिका है। हम वो शब्द सुना होगा, दुर्गा सप्तशती में हर जगह आता है, त्रिगुणों की ये परमा प्रकृति ने उस एक को बहु में अभिव्यक्त कर दिया। जैसे एक माँ एक स्त्री अपने पति को कितने बच्चे पैदा कर देती है? 5, 6, 7, 8 बच्चे हो गए। उस एक ही हस्बैंड को 5-10 रूपों में, 5 रूपों में पैदा कर दिया। उसी तरह हम जो डिवाइन मदर इसको बोलते हैं हम लोग, आद्या माँ, उन्होंने त्रिगुणों के सहारे एक को बहु में अभिव्यक्त कर दिया। तो शरीर हम लोग देखिएगा, इस प्रकृति सब कुछ मिलेगा आपको। नो टू थिंग्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, 100% आइडेंटिकल समान होना असंभव है। क्योंकि जो प्रकृति के द्वारा चीजें बनी हुई हैं वो बहु है, वो त्रिगुणात्मक है। सिर्फ जो आत्मा है वो सबकी एक है। आत्मा का न कोई वर्ण होता है, न कोई जाति होती। लेकिन फिर श्री कृष्ण क्या बोलते हैं गीता में? सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहि देहि नमव्यम। हे महाबाहो, हे अर्जुन, सत्व, रज और तम, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले ये 3 गुण ही अविकारी अव्यय को, आत्मा को देह में बांधते हैं। देह बनता है, देह है भौतिक, आत्मा है अभौतिक। सबकी आत्मा एक है, उसका कोई वर्ण नहीं, कोई जाति नहीं। इसलिए आत्मा के संबंध में जब बात करेंगे, सबकी आत्मा एक है, सब एक है एक। दैट इज द एब्सोल्यूट रियलिटी। रियलिटी वही है, पर दुनिया हम लोग अलग अलग देखते हैं। ये है त्रिगुणों का इफेक्ट है, माया का, त्रिगुणात्मक माया का। अब त्रिगुणों का क्या है? ये त्रिगुणात्मक जो ये है, त्रिगुणों का हर आदमी में त्रिगुण है, हर जीव में, हर कण कण में, हर एटम में, ग्रह नक्षत्र, मिल्की वे, निहारिका, मन में, बुद्धि में, हर जगह ये त्रिगुणों से बने हुए हैं। कौन त्रिगुण? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो बोलते हैं चातुर्वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग, तो गुण मतलब त्रिगुण। त्रिगुणों का जो एक्सप्लेन किया है श्री कृष्ण ने इसको, कि कैसे सत्व रजतम का डायनामिक्स जाता है। और होता हर चीज में तीनों गुण है, लेकिन प्रोपोर्शन अलग अलग है।
किसी में सत्व डोमिनेंट है, किसी में रजोगुण डोमिनेंट है, किसी में सत्व रज तम का दोनों का मिक्सर डोमिनेंट है, किसी में तमोगुण ज्यादा है। और ये तो होता क्या है, जिस भी जीव में, जिस भी पदार्थ में, मनुष्य में, जिस सब्जी में, जिस फल में, जिस वायु में सतोगुण ज्यादा है, वो विप्रवर्ण हम लोगों ने नाम दिया है उसको। उसमें बाई इट्स ओरिजिन, वो जो चीज है वो त्रिगुण बाई इट्स ओरिजिन, जो ओरिजिन होता है उसका देवी देवता का भी है। ब्रह्मा के नीचे जितने लोग हैं देवी देवता है, सबका 4 वर्ण है, मिल जाएगा आपको। सिर्फ वर्ण प्रथा सिर्फ मनुष्यों की नहीं है, चराचर जगत की है। सूर्य का अलग वर्ण है, मंगल का अलग वर्ण है, शनि ग्रह का अलग वर्ण है, मिल्की वे का अलग है, पेड़ पौधे का वर्ण होता है, आम भी हर चीज 4 वर्ण में। किस बेसिस पर? त्रिगुणों के बेसिस पर। ओरिजिन से अगर सतोगुण प्रोमिनेंट है तो विप्रवर्ण हम लोग बोलते हैं। अगर उसमें रजोगुण प्रोमिनेंट है, ये तीनों गुणों का साइंस है बहुत बड़ा, उसका अलग हम लोग कहीं बात करेंगे, वो डीप में जाना पड़ेगा। और तीनों गुणों के अणु परमाणु होते हैं, वो कणाद में मिलेगा। कणाद ने इसको बहुत एक्सप्लेन किया है। इनकी एटम्स, एटम का प्रयोग नहीं करूंगा, एटम इज एन वेस्टर्न टर्म। हमारा अणु और एटम समान नहीं है, 2 डिफरेंट थिंग। अणु इज अ मच फाइनर पार्टिकल देन एटम। अणु, परमाणु, परात्पर रेणु, त्रस रेणु, ये सब कॉम्बिनेशन है। तो तीनों गुणों के अणु परमाणु होते हैं। जिसमें सतोगुण का प्रेडोमिनेंस हो गया वो विप्र हो गया, जिसमें रजोगुण का हो गया वो क्षत्रिय का, हम लोग क्षत्रिय कहते हैं। जिसमें रजो और तम दोनों का मिक्सर प्रेडोमिनेंट है वो वैश्य हो गया। जिसमें तमोगुण है वो शूद्र हो गया। मिट्टी का 4 वर्ण है, दिन का 4 वर्ण है। अच्छा, तो ये चारों वर्ण हो गए। ये जो चलता है ना, ये मनुष्य में, पशुओं में, पक्षियों में, देव, सब चीज में बाई आनुवंशिक चलता है। हेरिडिटरी है। जो गुणसूत्र होते हैं, जीन्स होते हैं, सारा ज्ञान हम लोग के वैदिक साइंटिस्ट को पता था, ये इनहेरिटेंस पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बोलते हैं ना कि कर्म के आधार पर हम लोगों ने जातियों का विभाजन कर दिया। कई लोग बोलते हैं कर्म के आधार पर। भैया, कर्म कहां से आता है? कर्म करता कौन है? कर्म करने वाला मन है, वो विचार देता है, शरीर है, ये दोनों के दोनों गर्भ में बनते हैं। दे आर फॉर्म्ड इन वॉम्ब। एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड? ओनली द सोल, आत्मा, जिसका कोई वर्ण नहीं होता, वो गर्भ में आता है थ्रू शुक्राणु, स्पर्म। और माता क्या करती है? माता डीएनए जो है उसको ही कमांड फॉलो करती है। मदर कैनॉट क्रिएट एनीथिंग, आरएनए बनाती है, उसका आरएनए बनता है और उसी का ऑर्डर फॉलो करता है जो पितृ पुरुषों से चला आ रहा है। तो बॉडी, हर आदमी का बॉडी अपना ही हेरिडिटी पर बना है। कोई और काम करे या ना करे, वो ब्राह्मण है, वो भले ही वो किसी और कुछ भी काम करेगा, वो रहेगा ब्राह्मण। विप्र से वो रहेगा वही। मैं ऊंच नीच नहीं करता, ओनली वी आर दिस डिफरेंस। हाउ दिस डिफरेंस इज देयर? बिकॉज देयर आर नो 2 जीवास, नो 2 थिंग ऑब्जेक्ट, नो 2 ह्यूमन बींग्स एवर आइडेंटिकल। आज तक नहीं हुआ। साइंटिस्ट ने जब क्लोन बनाया था, डॉली वॉज द फर्स्ट शिप टू बी क्लोन्ड, बट दे फाउंड कि 2 क्लोन्ड शिप, उनका टेम्परामेंट अलग है, दिखने में एक ही है, टेम्परामेंट अलग है। अब टेम्परामेंट कहां से आएगा? साइंस को समझ नहीं है, मॉडर्न साइंस को। ये हम लोग जानते हैं। आत्म तत्व है, मन कैसे बनता है, मन का भी फॉर्मेशन है। देखिए, मन कभी आपका गलत सोचता है, गलत विचार आते हैं, कभी सही विचार आते हैं। तो ये सत्व रज तम तीनों गुणों से बना हुआ है। आज साइंस भी थॉट्रॉन्स की बात कर रहा है, सर्टेन फाइनर पार्टिकल जिससे मन बनता है। तो ये जो है, ये 3 गुणों से समस्त प्रकृति, हमारी जो देवी हैं, दुर्गा, जो शक्ति बोलते हैं, वही त्रिगुणात्मक है। गायत्री के 4 पद हैं, चतुष्पाद, 4 वर्ण, ये वही त्रिगुणात्मक है। माँ ही त्रिगुणात्मक है हमारी। माँ कौन है? जो एक पिता को, परम पिता को परिमापित कर देती हैं अलग अलग रूपों में। जैसे एक स्त्री अपने हस्बैंड को करती है अलग अलग संतानों, तो परिमापित करती, जो परिमापित करती है वो माँ कहलाती है। माँ शब्द आया है, माँ इज वेरी कॉमन शब्द हर भाषा में दुनिया की। द वन हु मेजर्स इज मदर। हम लोग इस प्रकृति को, स्थूल प्रकृति को मातृक जगत बोलते हैं, माँ का बनाया हुआ। माँ त्रिगुणात्मिका, इसी को अंग्रेजी में मातृ शब्द को मैटर बोलते हैं, METER। जो मटेरियल जगत मतलब माता, मटेरियल वर्ल्ड को मटेरियल शब्द आया है, क्योंकि एक जमाना था जब वैदिक ज्ञान हर जगह फैला हुआ था, इसको लोग मानते थे। आजकल लोग सब भूल गए हैं। हमारी सभ्यता की संस्कृति का बोलबाला पूरे विश्व में था। अच्छा, अब सिर्फ हम लोग जो है, भारत की वैदिक सभ्यता है, यही 4 वर्णों को नाम देती है, बाहर नाम नहीं देते हैं। बट इट डजंट मैटर, इट्स नॉट देयर। दुनिया की हर सभ्यता में
मधुमक्खियों में, जैसा रविंद्र सर बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोला उन्होंने, हाथियों में देखिए, सब में ये नेचुरल है, ये प्रकृति है, वो रहेगा ही रहेगा, उसकी वैरायटी रहेगी। आपको आम जो है, आम अगर यहाँ रहते हैं तो अल्फांसो अलग है, हापुस अलग है, मालदा अलग है, लंगड़ा अलग है, नो टू आम कैन बी एवर टुगेदर। तो ये वैरायटीज है। हम लोग जो सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जियों की वैरायटी है, चावल की, तो वैरायटीज है। अच्छा, अब जाति क्या है? देखो, जाति इज अ वेरी लूज टर्म विच हैज बीन यूज्ड विद डिफरेंट कॉनोटेशन, है ना। मानव जाति, मानव अपने आप में एक जाति है, तो डिपेंड्स फ्रॉम विच पर्सपेक्टिव वी आर यूजिंग दिस जाति टर्म। मनुष्य तो एक जाति है, हाथी एक जाति है, बट व्हेन वी कम टू जाति, एक हम लोग बोलते हैं वर्णों में क्रॉस ब्रीडिंग होता है। हमारे यहाँ अनुलोम विवाह होता है, हमारे यहाँ सम्मत है। एक तो एक वर्ण का व्यक्ति अगर अपने ही वर्ण में शादी करता है, एक वर्ण का मेल, एग्रीकल्चर में भी हम लोग के यहाँ जो कृषि शास्त्र है उसमें भी वर्ण व्यवस्था है। हम लोग के यहाँ पूरा बायोटेक्नोलॉजी है, किस वर्ण का किससे क्रॉस कराएंगे तो क्या किस तरह की प्रोजेनी आएगी, उसकी क्वालिटीज क्या रहेगी, उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। हमारा जो पराशर कृषि है, हमारा जो आयुर्वेद है, सब में 4 वर्ण का यूज हुआ है, हर चीज हवा। तो अब क्रॉस ब्रीडिंग से क्या होता है, वर्णों की वैरायटीज निकलती हैं, उप सब वैरायटीज। आप उसको जाति की कह सकते हैं। जाति का बहुत, जाति शब्द का अर्थ है बाई जन्म से, जो जात है, वन हु इज बॉर्न, उससे जाति। तो आप डिपेंड करता है आप कैसे यूज कर रहे हैं। तो अगर हम यूज करें कि 2 विप्र फादर और क्षत्रिय मदर से जब क्रॉस होता है तो वो फादर का ही सीड है, सीड जिस वर्ण का होगा बच्चा उसी वर्ण का होता है। टमाटर का सीड होगा, किसी मिट्टी में रोपिएगा होगा टमाटर, अलग वैरायटी का होगा लेकिन होगा टमाटर, ये तय है। ठीक है। तो जो जैसे क्या था, पराशर मुनि ब्राह्मण थे, उन्होंने सत्यवती के गर्भ से वेदव्यास को पैदा किया, तो वेदव्यास वैश्व, ही वाज अ ब्राह्मण, बट अ सब वैरायटी ऑफ ब्राह्मण। फिर अब ले लीजिए, एक क्षत्रिय फादर है और वो वैश्य की मदर से उसका क्रॉस हो रहा है, उसकी एक वैरायटी आएगी। डिफरेंट से क्रॉस ब्रीडिंग है, और इसको हम लोग बोलते हैं, हमारा विज्ञान, आज का विज्ञान भी इसको साबित करता है कि बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम्स। विविधता में ही सुंदरता है, विविध रूप है प्रभु के, एक प्रभु है, अनंत रूपों में अभिव्यक्त है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, सब एकत्व है। मुझे एक थोड़ा सा समय दीजिए, बस खत्म कर रहा हूं, एक ही में मैंने सबको जोड़ लिया, सारी चीजों को। तो क्या है, ऊपर नीचे सब नहीं, सब अलग हैं लेकिन प्यार करते हैं सब। शरद जी अलग है, आदित्य जी अलग है, मैं अलग हूं, मेरे कुछ गुण हैं, आप में वो नहीं होंगे, आपके गुण मुझ में, उनमें हम लोग का अलग अलग है, विविधता है। ये विविधता क्यों है? ये रहेगा ही रहेगा। एक वो हम बहुत श्यामी, पत्नी को बहू बोलते हैं, वो बहू करती है, माता बहू, प्रकृति पुरुष को अलग अलग बनाती है, ये रहेगा ही। लेकिन हम लोग, ये पूरा प्रभु ने क्यों बनाया है? प्रेम का अनुभव करने के लिए। द वन वॉज गेटिंग बोर्ड, अकेले अकेले क्या करेंगे भाई, तो अपने को अलग अलग बना लिया और सृष्टि की लीला, प्रपंच करते हैं, लीला बोलते हैं इसको, बिकॉज दिस इज नॉट एब्सोल्यूट रियलिटी, दिस इज अपरेंट रियलिटी। रिलेटिविटी है यहाँ पर, आप अलग दिखते हैं, हम दिखते, बड़ा आनंद आ रहा है, तभी हम लोग मजा करके देखिए, आनंद बात कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, चलो जी हमको पार्टी देंगे, हम आपको देंगे, तो ये आनंद है। एज लॉन्ग एज यू डजंट एग्जिस्ट, आई डोंट एग्जिस्ट। एक कमरे में जहां कोई यू नहीं हो, तुम नहीं हो, तो मैं कहां रहेगा? तो योर एग्जिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो हर वर्ण का लोग है, दुनिया का हर समुदाय, हर वर्ण को ये समझना चाहिए, टू लर्न टू एक्सेप्ट ईच अदर्स डिफरेंसेस। हर आदमी यूनिक है, हर आदमी खूबसूरत है, कमजोरी और तो पार्ट एंड पार्सल है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। प्रेम सिखाने के लिए एक प्रभु ने अपने को विभिन्न रूप में व्यक्त कर दिया, उसी को जिस जिस पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे, एक पर्सपेक्टिव से अद्वैत नजर आएगा, एक से विशिष्टाद्वैत नजर आएगा, एक से बहुदैववाद नजर आएगा। वो तो इच्छा पर है आपकी, किस और अपनी क्षमता पर है, इवोल्यूशन पर है। चीज एक ही है, अलग अलग से लोग डिस्क्राइब करते हैं। देयर इज बट वन एलिफेंट, वो कहानी है ना, एक एलिफेंट एंड 4 ब्लाइंड मैन, एक को पूंछ दिखता है, उसको ऐसे डिस्क्राइब करता है, बट देयर इज वन रियलिटी। और ये सब बातें समझने के लिए, जो एक टॉपिक मुझसे छूट गया है, ये सब बातें समझने के लिए चेतना में, हमारे बॉडी में, माइंड में सतोगुण बढ़ना चाहिए। चाहे कोई भी गुण हम इनहेरिट करके आए हैं, ये जन्मना गुण है। जन्मना गुण जो इनबॉर्न इंस्टिंक्ट्स होते हैं हम लोगों के, ये वैसे ही है जैसे हृदय का धड़कना, पलक का झपकना। हम वी कैनॉट एस्केप आवर इनबॉर्न इंस्टिंक्ट्स।
हम कुछ नया सीख भी लें तो दैट इज एक्वायर्ड। तो हम लोग की परंपरा बोलती है कि जब शादी होता है, जब रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, उसमें हेरिडिटी ही काम आती है। आपने क्या नया सीखा है, दैट विल नॉट बी कैरिड ओवर टू योर चाइल्ड। तो इसीलिए कृष्ण बोलते हैं सहजम कर्मम कौन्तेय, सहज मतलब सहजह, साथ में जो जन्म लिया है, जो तुम्हारा विशिष्टता है, उस पर काम करो। और ये सब बातों को समझने के लिए सतोगुण का विकास करना चाहिए। तो उसमें खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना हमारे मेंटालिटी को प्रभावित करता है। तो जब हम सतोगुण आहार लेंगे तो सतोगुण ही होगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में ही खाना को भी, भोजन को भी 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है। तो तमोगुण हम अवॉइड करें। तमोगुण में मांसाहार आता है, कुछ जो वेजिटेबल्स हैं उसमें भी आपको क्या बोलते हैं तमोगुण है, जैसे लहसुन प्याज है, तो लहसुन प्याज में तमोगुण। यशवंत जी, वेजिटेरियनिज्म पे हमारा पूरा सेक्शन है, उस पे आते हैं, ये लंबा हो रहा है। तो एक और क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद विल रैप अप, बिकॉज वी कैन हैव मल्टीपल सेक्शन ऑफ दिस प्रोग्राम, बट अभी 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 है टाइम। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मनुस्मृति में एज आई सेड कि ये लोगों का, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि थोड़ा सा टेम्पर हुआ है, और उसका एक दो श्लोक से उन्होंने कोट किया है। एक श्लोक है 2.2.13, उसमें लिखा हुआ है कि इट इज द नेचर ऑफ अ वुमन टू seduce men in this world. For that reason, the wise men are never unguarded in the company of females. और उसी में उन्होंने एक बड़ा ही आई डोंट नो आजकल के कॉन्टेक्स्ट में उसको आप कैसे लेंगे, wise people should avoid sitting alone with one's mother, daughter or sister, since carnal desire is always strong, it can lead to temptation. मॉडर्न समाज इसको नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा, इस एक्सप्लेनेशन को, अनलेस अंटिल ये लीला माया और ये बहुत सो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। दिस इज व्हाट पीपल से कि ये एज इज लेने में थोड़ा सा चैलेंज, विल कम टू द काउंटर टू दैट। सो ये हो गया। दूसरा, हमारा वेद ये भी कहता है यशवंत जी कि वो ब्राह्मण, जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ वो लड़का, अगर वो वेद नहीं पढ़ता है तो वो एक वुडन एलिफेंट की तरह है, ये भी कहा गया है। तो there is a contradiction, right? But again, वेद so ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि कैसे वेद उसको बता रहा है वर्ण व्यवस्था को। वर्ण व्यवस्था इज डेफिनेटली नीडेड। आपने इकोसिस्टम और डाइवर्सिटी की बात की। डाइवर्सिटी 2 डिफरेंट क्लासेस में होता है, एनिमल और प्लांट। एक ह्यूमन के अंदर डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी नहीं होता है जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ण सिस्टम। अगेन ये प्रश्न है, ये मेरा व्यू नहीं है। एज अ मॉडरेटर आई एम जस्ट पुटिंग ऑल दिस व्यूज ऑफ द पीपल इन द समाज कि आजकल के कॉन्टेक्स्ट में ब्राह्मण और काउ, एज आई स्टार्टेड माय डिस्कशन, इनकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, इसीलिए हिंदुइज्म का डाउनग्रेड हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मण इज अ नॉलेज, एपिटोम ऑफ नॉलेज। और दूसरा, जो आप लोगों ने री इनकारनेशन वगैरह की बात की और कर्मा की बात की, एक कॉन्ट्रडिक्शन मुझे दिखा कि ब्राह्मण अगर हमेशा पूंजी से आजकल के पैरामीटर के हिसाब से अगर वो गरीब है, तो डजंट मीन कि वो पिछले जन्म का कर्म भोग रहा है। क्योंकि ब्राह्मण इस जन्म में अगर ब्राह्मण बना है तो वो एक अच्छा कर्म करके ब्राह्मण बना है। तो जो मॉडर्न वे ऑफ थिंकिंग of wealth associated with your past karma is again a contradiction. So I will have one minute each of you to speak on this, and then एक last प्रश्न पूछेंगे, हम लोग wrap up करेंगे। तो I'll start with रविंदर जी। 2 मिनट चलिए, आप लोग सभी लोग ले लीजिए ये सारे निचोड़। इतने सारे आपने क्वेश्चन पूछ दिए हैं ना, लिमिट कीजिए उसको इतना मुश्किल है बोलना। सर मॉडरेटर को मॉडरेट ना करें। फोकस फाइनल प्रश्न क्या है, क्योंकि इस प्रश्न की बात सही कह रहे हैं कि फोकस किस पर करें। समरी कर दीजिए, आप लोग समराइज कर दीजिए व्हाटएवर यू अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑल दिस डिस्कशन। फाइनल क्वेश्चन मेरे लास्ट में आएगा कि एक प्रश्न भी है। So far as I mean we all agree कि भाई this is सृष्टि जो है डाइवर्सिटी क्रिएट करती है। इवन एक ही घर में डाइवर्सिटी होगी, भेदभाव तो होगा ही, परंतु भिन्न होने का यह अर्थ नहीं है कि कोई यूजलेस है और कोई ज्यादा यूजफुल है।
useless and usefulness is purely an issue of social conditioning. And what is agar if I am providing the sustenance for the whole family, clearly they will consider me more useful, you know. And on the other hand, someone who is actually trying to disrupt the family, he will not be considered useful. So those are social values. तो उसको तो रहने दीजिए. तो मैं भूल गया आपका प्रश्न का ये फोकस भूल गया. मैं सॉरी. प्रश्न ये है कि ये जो जाति व्यवस्था को हम लोग ने जैसे डिफाइन किया है या वर्ण सिस्टम को, उस पे मैंने मनुस्मृति को भी कोट किया थोड़ा सा और एक वेद को भी किया. आप लोग इंटरप्रेट करें कैसे आप. मैं जो हमारा मनुस्मृति is concerned, it is obvious that the language, when the Vedas were written, that language is very different from what the language is given in the Manusmriti. Number one. And then there is not only Manusmriti, there are about 33 or 35 Smritis, if at least what I know. Yeah. Number two, किन मनु ने लिखी है ये मनुस्मृति. मेरे जहां तक मैं समझता हूँ ये वैवस्वत मनु की लिखी हुई है. That's what people say. If that is so, it is still very different in language than what was the language. नासाद्य सूक्त, sorry, the नाद्य सूक्ता जो है वो वैवस्वत मनु के टाइम की लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि that whole सूक्ता is supposed to be describing the वैवस्वत मनु का सदन क्या है. That's what it is describing. तो मगर उसका जो उसकी language is very different from here. So I really believe that there is something has happened in between. I have no idea what has happened, but something has developed. And plus, Manusmriti is one of the first Smritis. The Smriti which is supposed to be in some sense applicable is Parashar Smriti in this age. Parashar Smriti में तो ये नहीं लिखा है कि अपने जो आप कह रहे थे ना उसमें उसको इसके कार्नल व्यक्ति कारण से आप उनके साथ नहीं बैठे, माता जी के साथ नहीं बैठिए. I mean, this looks almost like I can see why people will be. So there is a problem there. Some people need to really study this properly. Those who know, who are better knowledgeable, they need to study this. So this is my take on any Smriti. But in any case, finally, Smriti is just Smriti. What is binding on us in some sense, actually, even उसमें भी इसका प्रयोग आवश्यक है, is Vedas. अगर वेद में कहीं पर विधवा के बारे में लिखा हुआ है, जो कि लिखा है, there is a सूक्त यहाँ पर the Brahman is actually dissuading her from burning herself, actually strongly dissuades her from doing that. But nevertheless, doesn't mean that we have to follow that today. But on the other hand, जो नासादी सूक्त है, that is eternal. उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो. That's the nature. या तो ये शोक कि ऐसा हुआ ही नहीं था, परंतु even from the point of view of today's science, that physics is also Advaita, except that it accepts something else than consciousness as the origin. It considers material is the only source of everything. So इस कारण से जो है, there are suktas in Rig Veda which cannot be negated at all. And there are suktas which are actually presenting us some kind of a history. I don't consider the whole of the Veda is just mentioned, even the verbs and adjectives are परमेश्वर का ही नाम है ये. So I think every study has to be done with discrimination and use of your buddhi. That I think should be used, and tradition has to be respected, no doubt about it. For example, I don't it be primarily because which is my tradition. I don't care who tells me what. So I respect my ancestors. They told me no, don't eat it. I will not eat it. You know, so that to me that's a sufficient reason for that. I don't have to be for every time reason out with the people. क्या मैं करूँ और क्या नहीं करूँ. जी जी. That's my short answer. ठीक है. यशेंद्र जी. मैं वेद की जो बात आपने कही और मनुस्मृति में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, और मनुस्मृति में जो बात कही गई है वो बहुत क्लियर साइंटिफिक है. समझते नहीं है हम लोग, हमको कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है. ठीक है. वेद की बात कहूंगा कि ब्राह्मण अगर ज्ञान नहीं हासिल करेगा तो वो उसका कोई यूज नहीं. सही बात है. ब्राह्मण कहते किसको, मैंने क्या एक्सप्लेन किया, जिसमें सतोगुण प्रोमिनेंट है. मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वो सबसे ज्यादा ज्ञानी है, कहीं नहीं कहा गया शास्त्रों में.
सतोगुण यानी सतोगुण को समझिए, सतोगुण क्या होता है उसमें नहीं जाऊंगा, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। मैंने पॉजिटिविटी, अच्छी बातें जो होती है उसका कॉमन सेंस बोल रहा है, उसको तो स्टडी करना ही है, कर्म करना ही है। और ज्ञान की जो बात करते हैं कि ज्ञान, वेद, वेद का मतलब 4 ही वेद नहीं है, वेद अशब्द है विद धातु से, टू नो, सारा नॉलेज ही वेद है। चतुर्वेद में उसको सूत्र में, फॉर्मूले में दे दिया गया है, डिकोड करके आप सब कुछ समझ सकते हैं जी। पढ़ने का मतलब अच्छा किताब पढ़ना नहीं होता, रटने से नहीं हो जाता। तो सीडी प्ले करेंगे पेन ड्राइव में पूरा चारों वेद, तो डस द पेन ड्राइव अंडरस्टैंड्स वेदास? नो, उसका अर्थ समझना पड़ता है। तो आत्म तत्व पर ज्ञान का जो परसूट है वो आत्म तत्व की चीज है, और आत्मा का कोई वर्णन नहीं होता है। हमारे यहाँ शूद्र भी गुरु हो सकता है, ब्राह्मणों का। रैदास गुरु हुए थे ना मीराबाई के। अब जो भी ब्रह्म की साधना करेगा, जो साधना यानी जो उसका परसूट करेगा, नॉलेज तो फ्री है फॉर ऑल, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन कहां होता है? जब हम आते हैं फिजिकल चीजों पर। नॉलेज इज नॉट अ फिजिकल थिंग, नॉलेज इज एब्स्ट्रैक्ट, नॉलेज आत्म तत्व का चीज है। तो उसमें कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो 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 सब कोई परसूट कर सकता है। तो उसमें कोई जो सिर्फ अपने इनहेरिटेड गुणा को लेके बैठे रहना है, ये तो कोई नहीं सिखाता है ना। और हमारा इवोल्यूशन होने वाला है, क्योंकि बाकी 2 गुण तो हमारे में ऑलरेडी हैं ही। तो वो है। दूसरी बात, ये मेल फीमेल वाली बात आते हैं, मदर के पास मत बैठो। देखिए क्या है, कार्नल डिजायर, काम जो है ना, वुमेन का, फीमेल का अट्रैक्शन मेल की तरफ, मेल का फीमेल की तरफ होना ही होना है, ये नेचुरल है, ये सभी कोई जानते हैं। वो वेस्टर्न हो, इंडियन हो, कहीं के लोग हैं, सब जगह, बट इट्स स्पॉन्टेनियस, नेचुरल। आप जब प्लग खरीदने जाते हैं बिजली का, तो मेल फीमेल मांगते हैं वहां पर। मेल फीमेल का जो फ्लो नहीं होगा, बिजली नहीं है, कोई चीज का क्रिएशन नहीं हो सकता है, वो तो स्पॉन्टेनियस है। फीमेल को देखिए, ऑल ओवर वर्ल्ड में श्रृंगार करेगी, अट्रैक्ट करना चाहती, ये प्रकृति का नेचर है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं आणविक विज्ञान है कणाद का, वो एक्सप्लेन करता है कि फीमेल किसको कहते हैं, मेल किसको कहते हैं। देख, मैं एक लाइन में बता देता हूं, डिटेल में फिर जा नहीं सकता हूं। जो धारा, जो करंट इस सृष्टि में इज मूविंग फ्रॉम वन टू मेनी, एक को बहु में बनाती जा रही है, वो मेल है। सॉरी, वो फीमेल है। जो एक को बहु में कर रही है वो फीमेल करंट है, और जो बहु को उसमें रियलाइजेशन पैदा कर रहा है कि अलग अलग नहीं, सब एक है। जो साधना करते हैं हम लोग, तपस्वी या आध्यात्मिक साधना, भक्ति, ज्ञान, सब हम यही बोलते हैं ना कि सब तो एक है, सबकी अंडरलाइन एक ही है सब हम लोग। तो ये कॉन्शसनेस, ये समझ जब विकसित करता है, ये धारा जो ऊपर जा रही है, सबको एक की ओर ले जा रही है, वो मेल है। हर अणु में मेल फीमेल होता है, तो फीमेल करेगी ही। पूरी दुनिया में आप देखिए, औरतों को सजना धजना श्रृंगार करना, ये क्यों स्पॉन्टेनियसली उनमें ज्यादा है? वो पुरुष को अट्रैक्ट करना चाहती हैं अपनी तरफ, पुरुष को हायर लेवल पे लेके जाना चाहती हैं, पुश करना चाहती हैं। क्यों? बिकॉज एट द टाइम ऑफ मीटिंग, जब शुक्राणु में, अब मैं एक बार पहले ही बोला था कि शुक्र स्पर्म्स में जो आत्मा कहां से आती है, तो मैन का जो ब्रेन सेल एक्साइटेड होता है, तो उस थॉट फ्रीक्वेंसी से वो मिलियंस ऑफ सोल को, उस मैचिंग सोल को अट्रैक्ट। कौन से बुक आपने मेंशन किया है यशेंद्र जी? मैं बुक पे नहीं जाऊंगा, नहीं, एक सारे बुक्स में सारी बातें हैं, सबको एसिमिलेट करके समझना होगा। बुक में जाएंगे तो अभी उनको आधा घंटा 1 घंटा टाइम देना पड़ेगा। नहीं, मैं बोला उसको आप कोट कर दीजिए, तो हम लोग उसको, वो आपने अभी बताया था शुरू में, सब चीज में है, बहुत सारे हैं, कपिल इसका है, वो है। लेट्स अंडरस्टैंड द एसेंस फर्स्ट, sometime later we can talk about the source। ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होने से सब समझ में आएगा। तो ये डिजायर होता ही होता है। अच्छा, अब देखिए, मेल फीमेल में कुछ हम लोग के यहाँ क्या होता है, मेल और माता से डेफिनेटली जनरली नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ तब भी बेटा बड़ा हो जाता है तो उसको मना जनरली कि अवॉइड करना चाहिए, अकेले सोना नहीं चाहिए माँ के साथ, ये सब होना, ये सब है हम लोग के यहाँ, ये परंपराएं फॉलो होती थी। अब मैं आपको किस्सा सुनाएगा सिर्फ लास्ट 40 साल का। मेरे बचपन में, जब मैं आज से 70s की बात कर रहा हूं, इतना कोई एजुकेशन नहीं था, मेल फीमेल का उतना मिक्सचर नहीं था जितना आज है। डिफरेंस है, आज बहुत ज्यादा आ गया है। हम लोग के यहाँ वो सोसाइटी बहुत ओपन हो गई है, जिसको हम लोग सो कॉल्ड बोलते हैं ना, ब्रॉड माइंडेड, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस।
कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई परंपरा नहीं। नतीजा क्या है? नतीजा जानने के लिए आपको पॉर्न देखना पड़ेगा, पोर्नोग्राफी देखनी पड़ेगी, आपको साइकोलॉजी के मैगजीन देखने पड़ेंगे। सिर्फ मैंने कभी सुना नहीं था अपने बचपन में कहीं भी, कितना भी पोर्नोग्राफिक बुक्स थे, कुछ भी ऐसा नहीं था मदर से सेक्स, सिस्टर से सेक्स, भाई बहन का, मदर का भर गया है। मेन स्ट्रीम मैगजीन्स में बच्चा सवाल पूछ रहा है, आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स माय मदर, व्हाट इज द सॉल्यूशन? मदर से आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, भरा हुआ है। चारों मीडिया का सर्वे कर लीजिए आप, 70s के मीडिया का, आज के मीडिया का। पोर्नोग्राफी देखिए, जो पोर्नोग्राफी सबसे ज्यादा सर्कुलेटेड इंटरनेट पे पोर्नोग्राफी है। कोई साइंस का नहीं टॉपिक बात होता है, इट्स अ नोन फैक्ट। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी ऑफ पीपल्स बिहेवियर, लुक एट पोर्नोग्राफी। क्या है मदर के साथ? इस पीपल आर गेटिंग मोर लाइक ल्योर्ड टुवर्ड्स ऑल दिस। इंसेस्ट जो बोलते हैं, इंसेस्ट इज टैबू। हमारे यहाँ इंसेस्ट अलाउड नहीं है, साइंटिफिक कारण है। सेम ब्लड में शादी करेंगे, इनब्रीडिंग का क्या नतीजा होगा, उसके लिए मनाही है ना। इंसेस्ट इतना बढ़ गया है, करप्शन बिहेवियर हमारा, हम लोग का आपराधिक मनोवृत्ति पैदा हो रही है क्राइम करने का। वी डोंट हैव रिस्पेक्ट इवन फॉर मदर। आप गौ की बात करते हैं, मदर का तो रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। देखिए, मदर पेरेंट्स को छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। पहले जो बॉन्ड था सोसाइटी में वो नहीं है, अब डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। इसका बहुत साइकोलॉजिकल बिहेवियर हमारे जीवन पर पड़ता है। इसीलिए ये सब नियम है। मनुस्मृति इज अ डीपली साइंटिफिक बुक। कॉन्ट्रडिक्शंस आर देयर इन आवर परसेप्शन। हम लोग को बड़ा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारे यहाँ माता पिता सबके साथ डिस्टेंस था, नाम से नहीं बुलाते थे हम लोग। आज पिता के सामने देखिए, माता के सामने कैसे खुलेआम बैठ रहे हैं, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। रिस्पेक्ट था। वो रिस्पेक्ट सोसाइटी में जब तक नहीं रहता है, किसी को हिंदू हो, कोई भी हो, क्रिश्चियन वर्ल्ड कहीं भी देखिए, ये बेसिक चीज है कुछ। ओके, सोसाइटी के डिसइंटीग्रेशन का, मेंटल स्ट्रेस का, केओस का, मदर फादर रिलेशनशिप, एवरीथिंग इज इन केओस। किशन जी, हम लोग एक आंसर को शॉर्ट करना पड़ेगा। एक लाइन बोलो। हाँ, सारी चीज जो हमारा बिहेवियर है एक ह्यूमन बीइंग का, उसके सेक्स लाइफ से रेगुलेट होता है। सेक्स लाइफ की ऊर्जा है, कुंडलिनी शक्ति है। वो या तो उस ऊर्जा का प्रयोग अच्छे काम के लिए कीजिए, अनरेगुलेटेड सेक्स के लिए कीजिए, या प्रॉपर हर चीज का रेगुलेशन होना चाहिए ना, प्रॉपर। अति सर्वर्थ वर्जय, वही सेक्स लाइफ प्रोक्रिएट कर रहा है, वही एनर्जी दे रहा है हमको, वाइटलिटी दे रहा है जीवन में अच्छा काम करने के लिए। अगर अनकंट्रोल्ड हो गया तो एक बच्चे का जाके रेप होता है। मैंने तो 70s 80s में मैंने कभी नहीं सुना था कि पालने से उठा करके बच्ची का रेप कर दिया, चलो तुमने एंजॉय कर लिया, खत्म करो। नहीं, उसको दे किल, दे कट इनटू पीसेस। ये क्या है? मनुस्मृति को नहीं मानोगे? अच्छा, एक और एक जोड़ देता हूं, मनुस्मृति मनु डिडंट क्रिएट एनी लॉ, ही जस्ट कंपाइल्ड। चलिए मैं आगे बढ़। ठीक है। तो आदित्य जी, आपको हम लोग मिस कर गए थे पिछले बार, तो यू कैन टेक योर टाइम। इसके बाद एक ही प्रश्न होगा एंड देन विल रैप अप वेरी क्विकली। सो यशवंत जी, आपने जो भी बोला अच्छा व्यू है, लेकिन सनातन धर्म सिर्फ शारीरिक और बॉडी की बात नहीं करती है, अध्यात्म की बात करती है। और हम लोग ये जो पूरे जो तर्क हम लोग दिए, इसमें हम लोग बॉडी इन्फ्लुएंस तर्क दिए। दैट इज वेयर एक पशु और इंसान में अंतर है, रिश्ते नाते में अंतर है, और जो हमारा अध्यात्म है वो बहुत कुछ हद तक हमारे ऋषि जो है फ्लो को रोक सकते हैं और बहुत चीज को रोक सकते हैं। तो सो दैट इज वेयर वी विल टॉक दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसको लंबा बात कर सकते हैं, आपका पक्ष भी अच्छा है आज के समाज के कॉन्टेक्स्ट में। आई विल गो टू आदित्य जी एंड देन विल गो टू जस्ट वन इंटरजेक्शन हियर। अगर आप इनको पशुओं की को भी देखोगे, टेक लायंस for example, they will push out the corresponding males. Yeah, they smell something and they move out. Yes. So ऐसा ये केवल मनुष्यों में नहीं है, ये एक segregation निकलती है, एक yes, you are right. Yes. Most of the animals, not all, but most. Darwin was surprised to see that inbreeding doesn't exist even in plants. Plants भी इनब्रीड नहीं करते हैं। Darwin is not no scholar for नहीं, छोड़िए। सगोत्र विवाह हमारे यहाँ वर्जित है ना। जी। सगोत्र विवाह, तो वो साइंस वो भी वही देख रहे थे। और एक और बात बोलते हैं, हमारा जो ये जगत है, प्रकृति है, ये दैहिक है, भौतिक है। देवी की प्रकृति की जब बात करेंगे तो फिजिकल वर्ल्ड है वो। सर उस पे आएंगे, उस पे मेरे पास बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं आऊंगा उस पे।
आदित्य जी, सॉरी। हाँ, तो पहली बात तो आपने मनुस्मृति की बात करी, तो इवं व्यवस्थते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत। तो मनुस्मृति रामायण में भी मेंशन्ड है, विश्वामित्र कोट करते हैं और अन्य ऋषि भी कोट करते हैं, महाभारत में भी मेंशन्ड है, युधिष्ठिर महाराज भी कोट करते हैं। और मनुस्मृति का कौन सा वर्जन अवेलेबल है? देखिए, ब्रह्मा का एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और अभी 7वां चल रहा है, और उसके बाद चक्षुषा मनु आने वाले हैं। तो 14 मनवंतर में हर मनवंतर में मनुस्मृति होती है उस मनवंतर के हिसाब से। तो अभी जो है रवि जी ने सही उसका बताया कि अभी जो है विवस्वान जो है राज कर रहे हैं, विवस्वते योगम, विवस्वान की मनुस्मृति चल रही है। और दूसरा चीज ये है कि हमारे शास्त्रों में, जैसे मैं एग्री करूंगा यशेंद्र जी से, कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन होता है हमारी समझने में और उसको इंटरप्रिटेशन करने में हमारे हिसाब से। उसके लिए आपको परंपरा की आवश्यकता होती है, क्योंकि परंपरा कभी भी, कोई भी परंपरा होगी, कभी भी वो किसी भी शास्त्र को वो टोटलिटी में देखते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति नहीं है परंपरा में, एक व्यक्ति नहीं है परंपरा में, अनेक व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति। तो उस बात पे मैं करूंगा। और एक और पॉइंट था जो जाति के ऊपर था। पहली बात तो वर्ण जो है कर्म पे आधारित है, जन्म पे आधारित नहीं है। तो अगर आप कोई भी कर्म के अनुसार देखेंगे तो कर्म के ऊपर ही आधारित है। जैसे ब्राह्मण वर्ण के कर्मों के अनुसार ही ब्राह्मण को ब्रह्म कर्म स्वभावज, उसी तरह क्षत्रिय वर्ण उसे कर्म से ही जाना जाता है। अच्छा, अभी आप देखेंगे कि अगर पांडवों में क्षत्रिय माने गए अर्जुन, पांडव क्षत्रिय हैं, लेकिन उनमें कैटेगरीज है। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ शूलधारी मतलब भाला चलाने वाले, सर्वश्रेष्ठ तलवारों से खेलने वाले, वो कैटेगरीज विद इन एक प्रोफेशन में हो सकती है, बिकॉज इट स्पेशलाइजेशन। और अगर हम जैसे बात कर रहे हैं कि अभी जो यशेंद्र जी ने बोला कि गुणों के अनुसार प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, तो प्रकृति जो है गुणों के आधार पर ही चलती है और गुणों के अनुसार ही लोगों की मानव जन्म में लोगों का जन्म होता है, गुणों के आधार पे। कर्मणा देव नेत्रेण देहु जंतु उपपद्य थे, लेकिन देवता लोग कर्म और गुण के अनुसार ही किसी जीव को किसी माता के गर्भ में बेचते हैं पिता के द्वारा। ये भी उस पे शास्त्रों में लिखा हुआ है। अच्छा, अगर एक पॉइंट जो आप लास्ट पॉइंट जो मैं इसमें बोलूंगा, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। कि एक जो पॉइंट विच इज मेंशन्ड हियर कि स्त्रियों की स्थिति क्या है। अभी सनातन धर्म में कुंती महारानी को गुरु बोला गया है एक जगह, क्योंकि कुंती महारानी सिखा रही। व्यास देव माता को पहला गुरु बोलते हैं, पहला गुरु माता को बोला जाता है क्योंकि उसने जन्म दिया है। और वो अभी आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे वो किसी भी जाति में हो, मतलब योनि और जाति में फर्क है। योनि मतलब स्पीशीज हो गया, जाति मतलब स्पेशलाइजेशन भी हो गया और एक सब स्पीशी भी हो गया, सब स्पीशी। जैसे 4 लाख मनुष्य जाति बोला जाता है, 4 लाख योनि जाति नहीं, 4 लाख योनि बोला गया है। योनि मतलब 400,000 टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर देयर। मनुष्य मतलब जो मनु के जैसे दिखते हैं, जो मनु को फॉलो करे, मनुष्य, उनको मनुष्य बोला गया। तो हमारे शास्त्रों में, भगवत गीता में एक जगह शब्द भगवान ने यूज किया है, मानव भी यूज किया है। मानव मतलब जो मनु के जैसा दिखे, और मैन वर्ड भी वहां से आया। तो शास्त्रों में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता अगर हम परंपरा के माध्यम से देखें। मतलब जैसे अगर आपको अच्छा इंजीनियर बनना है तो एक अच्छे इंजीनियर प्रोफेसर के अंदर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सीखेंगे। और अनेक परंपरा है, एक परंपरा नहीं है। तो इसी प्रकार अगर आपको अध्यात्म में रुचि रखनी है तो किसी भी गुरु के अंदर पढ़े। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल श्री राम जो है अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए जन्म स्थान में, श्री राम शतभृंग ऋषि के आश्रम में गए, श्री राम मतंग मुनि के आश्रम में गए। तीनों अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन सुनिश्चित धर्म से समसिद्धि हरितोषणम। एंड में जाके अभी जैसे मतंग ऋषि भी स्वर्ग जाने वाले थे, इंद्र आ गए थे उधर, तो मतंग ऋषि ने बोला मैं राम के दर्शन करके जाऊंगा, शतभृंग ऋषि ने बोला मैं राम के दर्शन करके जाऊंगा। तो हमारी परंपराओं में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होता, वेदों में भी कहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता। ये मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शन होता है विकिपीडिया, कोरा और आजकल ये सब जो फोरम्स है उनके माध्यम से होता है। क्योंकि विकिपीडिया इज ए क्रिएशन ऑफ द मैकॉलेस चिल्ड्रन एंड मैक्स मुलर्स चिल्ड्रन। वो हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बनाए गए। जैसे
एंटी ब्राह्मणिज्म इज ए बिग प्रोपेगेंडा इन द वेस्ट। अब मैं बच्चों की 10th स्टैंडर्ड बुक में, अमेरिकन टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण्स एक्सप्लॉइट अदर पीपल, ये लिखा हुआ है। ये बच्चे, अमेरिकन बच्चे उसको पढ़ पढ़ के बड़े होते हैं, और यही इंडिया में भी सिखाया जाता है कि ब्राह्मण सर। तो एंटी ब्राह्मणिज्म वाज द बिगेस्ट फ्लू। क्यों? अभी ये स्ट्रेटेजी भी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि उन्होंने सिर्फ ब्राह्मणों को अटैक क्यों किया, जबकि क्षत्रियों पे अटैक करना चाहिए था। क्योंकि ब्राह्मण समाज की रक्षा करता है ज्ञान के द्वारा। आइडियोलॉजिकल अपोजिशन टू द वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म कम फ्रॉम ब्राह्मण्स। अभी अगर आपने अपने सिर को ही काट दिया तो शरीर क्या करने वाला है? हम कंट्रोल रूम की बात करते हैं, कंट्रोल रूम ही हटा दिया आपने। तो हिंदुओं को, हिंदू जैसे बहुत अच्छा उदाहरण दिया था रवि ने कि पुरुष, अब वास्तु पुरुष भी होता है, समाज पुरुष हमारा वर्णाश्रम है। अगर आपने उसमें सिर काट दिया तो हाथ पैर पेट करने वाला क्या है? जबकि शरीर का पालन पोषण तो पेट करता है। लोग बोले पेट को रख लेते हैं, सिर काट देते हैं, कैसे चलेगा समाज? है ना, पैर काट देते हैं, शूद्र हमें चाहिए नहीं तो पैर और हाथ काट देते हैं, तो कैसे चलेगा? तो जहां भी वर्णाश्रम की जो पुरुष है, जहां भी इसको तोड़ा जाता है वो समाज विभाजित हो जाता है। आप देख सकते हैं अब्राह्मिक फेथ के जितने भी देश हैं जो फेथ के आधारित पे चल रहे हैं, सब टूट गए, क्योंकि वहां ना ब्राह्मण है, न शूद्र है, न वैश्य है, और स्त्रियों की तो इज्जत कोई करता नहीं वहां पे, क्योंकि उनको तो एक वस्तु मात्र बना दिया है। तो हमारे शास्त्रों में स्त्री की महिमा एक गुरु के प्रकार है। और ये जो छोटे छोटे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं कि ये नहीं रखना, ये एक पुरुष को बचाने के लिए है कि अगर हर व्यक्ति को स्त्री की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कि चाहे वो बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे दूसरे की माँ हो, दूसरे की बहन हो। वहां पे ये हमारे शास्त्र में तो माँ ही होती है, गौ भी हमारी माँ है और दूसरे की माँ भी हमारी माँ है। जबकि यहाँ तक कि हम लोग अपनी परंपरा में दूसरे की बच्ची को भी माँ के जैसा ही रूप देखते हैं हम लोग। ये जो त्रुटि आई है कि स्त्री एंजॉयमेंट का ऑब्जेक्ट है, ये सनातन धर्म का नहीं है, ये है वेस्टर्न अब्राह्मिक कॉन्सेप्ट का है। चर्च ने तो अमेरिका में तो यू नो वेरी वेल कि 1960 तक और आज भी औरतों को मनुष्य माना ही नहीं जाता था, उनको माना जाता था पशु। ये उनका कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं यहाँ पे रोकता हूँ। यस, इंटरेस्टिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग। सो लास्ट प्रश्न, उसके बाद हम लोग रैप अप करेंगे। बहुत ही सुंदर रहा। सो लास्ट प्रश्न जो है, अभी हम लोग फिलॉसफी के लेवल से थोड़ा नीचे उतरते हैं, वेद और उपनिषद से नीचे उतरते हैं। अब हम लोग कथा कहानी पे जाते हैं, क्योंकि अब हम लोग आज के कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल देने लगे, तो पुराण की ओर जाते हैं, राइट, विच इज अ स्टोरी फॉर्म ऑफ आवर थिंग। तो अभी इसी जाति और ये जो मनुस्मृति के कॉन्टेक्स्ट में, यशवेंद्र जी आपके लिए भी ये प्रश्न है। अब देखिए, आपने बोला डाइवर्सिफिकेशन और पूरा तो साइंस बोला, बहुत अच्छा है। मैं एज अ मॉडरेटर मैं ये बोल रहा हूँ, अगर ये सब सही है और ब्रीड की गुणवत्ता को बचाने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में रूल बनाया गया था उस समय के हिसाब से समाज में, तो हमारे यहाँ, और फिर अभी जो मैं बोलूंगा उसको लीला से जोड़कर भगवान को बचाइएगा मत, क्योंकि अब मैं भगवानों पर प्रश्न कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपने इष्ट देवता शिव जी पर ही प्रश्न कर रहा हूँ कि भाई